धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो आज का ऐसा टाइटल है कि बेअदबी के बारे में चर्चा रखेंगे कि आखिर बेअदबी मसला क्या है और बेअदबी किन कारणों से हो सकती है, किन कारणों से होती है। और आज मेरे साथ एक हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं रमाशंकर जी, बीके न्यूज़ चलाते हैं, पूर्व पत्रकार हैं सच कहूँ के। तो उनके साथ भी विचार विमर्श रहेगा। लेकिन चलिए पहले अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर अपने मेहमान साथी को बुलाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसी देनी है, जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आइए मिला दूं मैं आपको अपने साथी से। रमाशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद अपना कार्यक्रम सच की राह। सतगुरु तेरे आसरा सभी साथ संगत को, मालिक की साजी माजी प्यारी साथ संगत जी, जन्म महीने की मुबारकबाद आप सभी को। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे पिताजी की दया मेहर से। और सभी साथ संगत के चरणों में यही अरदास है कि दृढ़ विश्वास को बनाए रखें। जैसा हम पहले भी कहते थे कि पिताजी के प्रति दृढ़ विश्वास आपका बहुत ज़रूरी है, उसको बनाए रखें, कायम रखें। और सभी साथ संगत अपने पिताजी के वचनों पर चलते हुए भजन सेवा सुमरन पर विशेष जोर दे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे पुराने साथी हैं रमाशंकर जी। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे कुछ एक बात कर लेते हैं, लेकिन पहले पंकज अग्रवाल जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सचिन जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, भूषण नंदवानी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी तमाम सेवादार देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और सभी को परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की लख लख बधाइयाँ। यह जन्म माह आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और आप सब बेपरवाह जी की दया में रहमत से मालो माल रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जैसा कि आज टाइटल रहा कार्यक्रम का कि बेअदबी, बेअदबी का मसला क्या है। बेअदबी एक तो वो रही कि जब कुछ असामाजिक तत्वों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़ करके गलियों में दौड़ा दिए, उड़ा दिए। तो वो एक बेअदबी पंजाब में एक आम चलन में है कि बेअदबी की गई गुरु ग्रंथ साहिब की। अब बात आती है कि फिर बेअदबी और अदब का जो कहूँ कि शब्दों का जो उच्चारण है वो क्या है। बेटा साहब धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी सेवादार आ रहे हैं वो उन सभी की जानकारी लिए बताऊँगा। कुछ एक पर्सनल भी आज बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले करते हैं अदब और बेअदबी की। अगर बेअदबी शब्द है तो कहीं ना कहीं अदब भी है, क्योंकि अदब का ही दूसरा रूप बेअदबी है साहब। यानी बेअदबी एक पंजाबी शब्द है। और अगर हिंदी में बात करें कि बेइज्जती करना किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, किसी भी धर्म गुरु की, या किसी भी धर्म के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाए या बेइज्जती की जाए उनकी, तो उसे बेअदबी कहा जा सकता है या बेअदबी होती है। तो रघुवीर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, दिनेश जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं कि आखिर मसला क्या है। सबसे पहले दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे, खासकर उन सेवादारों के दिमाग से एक जो गंदगी घुसी हुई है जिनके दिमाग में कि पिताजी के वचन है, पिताजी के वचन नहीं है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले गंदगी है जो कुछ लोगों ने इस कदर भर दी है दिमाग में सेवादारों के कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझते तो हैं लेकिन कहते हैं यार नहीं, पहले वाला स्टैंड था, साला चेंज कैसे करूं मैं। बहुत सीधी सी बात है, पहले बहुत सारे लोग मांस मच्छी शराब मदिरा पिया करते थे, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी ने उन्हें सिखाया, समझाया और उन्होंने शराब छोड़ दी। तो क्या कम्युनिटी में उसमें वापस लौट जाना चाहिए उनको कि नहीं यार शराब पीनी चाहिए, शराब तो बढ़िया चीज़ है? नहीं, ठीक है। जिस प्रकार अगर किसी को कोई बात सही गलत लगती थी, आज उसके मायने समझाए जा रहे हैं आपको, या ये कहूँ कि आपको बताया जा रहा है कि वो क्यों गलत थी। लोग कहते हैं तू भी तो उसी में था, जब पहले तू भी मैनेजमेंट को गलत बोलता था। मैंने मैनेजमेंट को पहले फिर दोहराना पड़ेगा, तो कभी गलत नहीं बोला। हमेशा ये कहा कि मैनेजमेंट में कुछ लोग गलत है। जब 5 उंगलियां ना हाथ में, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे सारे के सारे लोग सही नहीं हो सकते और सारे के सारे गलत हो जाएंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे। लेकिन
कुछ लोगों के द्वारा सबको गलत कहा जा रहा है कि जो मैंने कह दिया वो ठीक, बाकी सब गलत। अब ध्यान दीजिए कि बेअदबी और अदब क्या है। पूज्य हजरत पिता ने एक वचन किया कि भाई हम अपने आसपास खड़े हुए लोगों की जिम्मेवारी नहीं लेते कि ये भी लोग ठीक है या नहीं है, तो फिर हम इस बात पर तलवारें क्यों खींचे हुए कि वो बंदा जो कह रहा है वो सही है, तुम कह रहे हो ये गलत क्यों है। जब पिताजी ने किसी की जिम्मेवारी ली तो तुम और मैं होते कौन है किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी लेने वाले। दूसरी बात, पूज्य हजूर पिताजी ने स्टेज पर बैठ करके भी कहा कि बहन हनीप्रीत उनकी बेटी है। तमाम समाचार पत्रों में भी ये भी छपा कि बहन हनीप्रीत उनकी बेटी है, मुंह बोली बेटी है, या ये कहें कि दत्तक पुत्री है उनकी। तमाम एसआईटीज को भी ये बात पिताजी ने अपने सवाल जवाब में कही है। अब लेकिन एक धड़ा कह रहा नहीं वो बेटी नहीं है, चलिए इस मसले को भी छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए। एक मिनट रुकेगा, बस एक मिनट। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए संबित पत्रा बन के तो सुनिए मत सारे के सारे। जिस बात पर अभी हनीप्रीत बहन की बात कर रहा हूँ, हम हनीप्रीत बहन की बात करें, मैं हनीप्रीत की बात कर रहा हूँ। एक महाशय लिख रहे हैं नोटा, दूसरे आगे वो कह रहे हैं राजनीति विंग ने सही। मैं तो राजनीति विंग की तो बात ही नहीं की। जिस विषय पर बात करूं यहां से दिमाग खोलें और उस पर चर्चा करें। अगर आपके बस की नहीं, अपने किसी साथी को अपनी आईडी दे दें, वो कर लेंगे जिन्हें मैंने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिमाग का ढक्कन खोल करके सुने। अगर नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो साफ बंद करके अपने घर बैठो आराम से। ठंड बहुत अच्छी है, आग जलाएं और हाथ सेकें। लेकिन कम से कम आप नहीं समझना चाहते तो दूसरों को समझने दें। लेकिन मेरा निवेदन है सीतिया साहब, जिस विषय पर बात कर रहा हूं उस विषय पर बात कीजिए। मैं बात कुछ और कर रहा हूं, आप कुछ और कर रहे हैं। अरे भाई, आप मैनेजमेंट को बीच में क्यों लाते हैं? आप कहते हो हम निंदा नहीं करते। निंदा तो कभी भी नहीं होती साहब, निंदा नहीं है। लखराम जी, मसला कुछ और है, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, लेकिन आप सुन लें पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। पिताजी ने कहा कि बहन हनीप्रीत हमारी बिटिया है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी वो तो गलत है। अभी एक कुछ लोग लिख रहे हैं उनके बारे में, MDH महादेवी हनीप्रीत लिख रहे हैं, अपशब्द लिख रहे हैं, वैश्याओं को इकट्ठा करने वाले लिख रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें कह रहे हैं वो लोग। तो मेरा एक सवाल है, बेअदबी आखिर है क्या? पूज्य हजूर पिताजी के आदरणीय साहिबजादे भाई जसमीत के बारे में गलत कहा जाता है। आदरणीय पूजनीय माताजी के, बड़े माताजी के बारे में गलत कहा जाता है। डेरा सच्चा सौदा को वैश्यावृत्ति का अड्डा कहा जाता है। तो फिर तुम में और उस टीवी चैनल में क्या फ़र्क है जहां बैठ करके वो लोग बकबक करते हैं, जिन पर हम आरोप लगाते हैं कि ये लोग पैसा लेकर के ही सब कुछ बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। और तुम कौन सा सीधा बोल रहे हो? तुम भी तो उल्टा ही बोल रहे हो। डेरा सच्चा सौदा अगर वैश्यावृत्ति का अड्डा है तुम्हारे कहे अनुसार, तो वहां जाते क्यों नहीं? उनका पक्ष लेकर क्यों बैठे हो? ऐसे लोगों को क्यों छुड़वाना चाह रहे हो जो वैश्यावृत्ति का अड्डा चलाते हैं? पूज्य हजूर पिताजी क्या चलाते हैं? डेरा सच्चा सौदा तो चलाते हैं या कुछ और चलाते हैं? अगर डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं और डेरा सच्चा सौदा ही तुम्हारे अनुसार वैश्यावृत्ति का अड्डा है, तो फिर क्यों संगत को गुमराह कर रहे हो? क्यों खामखा इस बात का झंडा लेके चल रहे हो कि हम पिताजी को लाएंगे? क्या जरूरत है ऐसे किसी व्यक्ति को लाने की जो वैश्याओं का अड्डा चलाता हो? क्यों? असल में साथ संगत जी यही बेअदबी है। बेअदबी, हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं। डेरा सच्चा सौदा एक संस्थान है, उस संस्थान को मानने वाले हम लोग हैं। उसके बारे में जब गलत कहा जाए, जब उस पर आरोप प्रत्यारोप किए जाएं, और जब उसी संस्था को मानने वाले लोग अपने हितों को साधते हुए उस संस्थान पर आरोप लगाते हैं, तो साहब यही बेअदबी है, यही अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता क्या है? अनुशासनहीनता यह है कि साहब की पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि हम वैश्याओं की शादियां करवाते हैं, और ये कह रहे नहीं जी वैश्याओं का अड्डा डेरा सच्चा सौदा। तो उस मेंटलिटी, उस सोच को दूषित करने की बात है। जहां पर मैं 1000 नेताओं के बीच में बैठ के दावा करता हूं तुम्हारे अगर बड़े वाले नेता में दम है तो एक वैश्या की शादी करा के दिखाए किसी कहने से। लेकिन मेरे गुरु के कहने से 20-25 शादियां सफल शादियां हो चुकी हैं। तमाम वो लड़कियां जो वैश्यावृत्ति के अंधे दलदल में थी, वो सब आज सुखमय जीवन, मुख्य धारा का जीवन जी रहे हैं समाज में। लेकिन नहीं, उसी सोच को, जो पूज्य पिता की सोच है, उसको दूषित करना है। कैसे करना है कि तो वैश्याओं का अड्डा है, क्योंकि वैश्याओं की शादी कहाँ कराई जा सकती है साहब? डेरे सच्चे सौदे में। और डेरे सच्चे सौदे के वैश्याओं का अड्डा बता दो आप, तो आपकी कहानी में और प्रकाश झा के आश्रम में कोई फर्क नहीं है।
तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, असल वेद भी यही है कि पूज्य हजूर पिताजी के बारे में गलत कह रहे हैं लोग। पूज्य हजूर पिताजी का मीन्स कि भाई जसमीत किसका हिस्सा है? पूज्य हजूर पिताजी के हैं। मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, एक बार आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाह लेता हूँ कि अगर कोई कहे कि सारा परिवार गलत है और आप उसकी बात को कह रहे हैं हाँ जी हाँ सही बात है, तो हमें तो पता ही नहीं था ऐसा, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के वचनानुसार डेरा सच्चा सौदा एकदम खुली किताब है। इसमें कुछ है ही नहीं, दिखने और छुपने वाला कुछ नहीं है। ये जो ऐसा डेरे को गलत बोलते हैं, ये वो बाढ़ हैं जो खेत को खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अभी मैंने एक मैसेज लिखा था थोड़ी देर पहले कि भाई आज सच की राह पर हम लोग 3 बजे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग, एक कम्युनिटी है 8-10 लोगों की जो सिर्फ कटाक्ष करते हैं, जो सिर्फ मैसेजेस को वो कर रहे हैं जो सही है। ये तमाम वही लोग हैं जो रात को 2-2 बजे तक मेरे साथ टॉक किया करते थे, बात किया करते थे, रात भर जाकर अपनी रात भी काली करते थे, हमारी भी काली करते थे साहब। लेकिन आज दुख होता है इस बात का कि हाँ, मेरे कभी संबंध इन लोगों से रहे कि मैं इन लोगों के संपर्क में था, या ये कहूँ कि ये सीधे सीधे संपर्क बनाने के चक्कर में थे कि कहीं अगर कभी बात आए तो बिजेंद्र हमारे खिलाफ ना बोले। लेकिन बिजेंद्र सतगुरु के घर का कुत्ता है साहब, जो इस घर की तरफ गलत नज़र से दिखेगा उस पर गुर्राएगा। बहुत सीधी सी बात है। अब किसी को ये बात गलत लग रही है, गलत लगे, किसी को सही लग रही है, सही लगे, और हरजीत बाबूजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लेकिन असल मसला यही है कि बिजेंद्र आज उन चीज़ों की काट क्यों कर रहा है बैठ करके, जिस पर हमारे वाला आदमी सवाल उठा रहा है। सवाल क्या उठा रहा है? डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है। 31 दिसंबर का प्रोग्राम देख लीजिएगा, शायद मिल जाए आपको, क्योंकि मुझे तो दोबारा मिला नहीं। मुझे किसी ने कहा था 31 दिसंबर के प्रोग्राम में बड़ा कूद के कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा। मैंने कहा देखूँ जरा, मुझे तो पेज पे उस पर प्रोग्राम ही नहीं पाया। आप गलत हैं इसलिए आप डिलीट करते हैं। हमारा आज तक का इतिहास रहा है साहब, जब से हम 4 साल से कर रहे हैं प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम डिलीट नहीं किया हमने, सिंगल वन प्रोग्राम डिलीट नहीं किया। इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि हम गलत कहने की कोशिश नहीं करते। और जो प्रोग्राम कल थे वो आज भी जू के तू पड़ेंगे। नहीं तो होना क्या चाहिए था, जब अरे अच्छा मैंने मैनेजमेंट के बारे में गलत कहा था तो मुझे सारे प्रोग्राम चाट के डिलीट कर देने चाहिए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि कल भी सच के साथ खड़े थे, आज भी सच के साथ खड़े। कई बार होता है कि जो आपको दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता भी नहीं है साहब। सच्चाई सिर्फ यही है कि आपको जो समझ में वक्त के साथ वक्त समझाता है साहब, आपको, आपकी औकात नहीं कि आप कुछ समझ जाएं, वक्त आपको समझाता है। और किसी सेवादार का सवाल भी था, भाई जी अगर चिट्ठी वाकई गलत हुई तो, अगर वाकई गलत, देखिए अभी एक मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि रमाशंकर जी ने दिखाया मुझे कि भाई एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, रमाशंकर जी क्या था वो, एक शादी हुई है जिन लोगों की, उन्होंने कोई पिटीशन डाली जो उसमें सरकार से पूछा है, जो सरकारी वकील थे उनसे पूछा कोर्ट ने कि भाई क्या चिट्ठी के बारे में कुछ पता है? तो उन्होंने कहा नहीं पता। तो उसी को एक इशू बना रखा है, देखा जी सरकार के लोगों को नहीं पता, सरकार के लोगों ने समय मांग लिया, ठीक है जी हम पता करके बताएंगे चिट्ठी बाबा जी ने लिखी नहीं लिखी, लेकिन भाषाओं को बदल करके अलग तरीके से कह दे रहा। मैं तो आप सबसे कहता हूँ साथ समझिए, आप बहुत बड़ी तादाद में हो, लाखों करोड़ों की तादाद में हो, तो उसमें से कुछ लोग, मेरे पास समय नहीं होता बहुत सारा, मैं बकबक कर लेता हूँ समय निकाल करके, दिल्ली में लॉकडाउन है इसलिए आपसे बात हो रही है, तो संडे का दिन बहुत व्यस्त रहता है, कि आप लोग 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर होता है वो लेने साहब, और उसके साथ एक चिट्ठी नत्थी करें और भेजे सुनारिया जेल को कि क्या पूज्य हजूर पिताजी ने कभी जेल से माताजी के नाम कोई चिट्ठी भेजी है या नहीं भेजी है, चाहे वो वकील के हाथ भेजी हो चाहे बाय पोस्ट भेजी हो, जैसे भेजी है, अगर भेजी है तो बताएं, नहीं भेजी है तो बताएं। जवाब शायद आप सबको मिल जाएगा, इतनी हाय तौबा नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय अखबार भी उस चिट्ठी के प्रारूप को एज इट इज छापता है अखबार में, और वो ये भी कंफर्म करता है कि हाँ राम रहीम जी ने इससे पहले भी कई चिट्ठियां भेजी हैं, डेरे की पावर को आपस में लड़कर ऐसे हालात करना चाहते हैं कि कोई डेरे की आवाज ना सुने। बिल्कुल सच्ची बात है। तो तमाम बड़े बड़े अखबार इस चीज को लिख रहे हैं कि भाई बाबा राम रहीम ने चिट्ठी भेजी है, लेकिन कुछ लोग अपने ही स्वार्थ हितों में उस चिट्ठी को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर अभी शायद पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा पत्रकार जी कुछ प्रकाश डालें इस पर कि चिट्ठी के बारे में इनके पास भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रही होगी या है। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था
तो अचानक मुझे एक प्रोग्राम जो हमारे भाई लोग करते हैं उसको मैंने उसमें देखा, तो काफ़ी कुछ उसमें ये हमने सुना। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन लोगों ने क्या, मैंने और भी कई लोगों से सवाल किया पर उसका मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक। और शायद आप लोगों के पास अगर किसी के पास भी जवाब हो मेरा तो ज़रूर लिखें। सवाल ये है कि जब आप डेरे को गलत बताते हो, मैनेजमेंट को गलत बताते हो, शाही परिवार को गलत बताते हो, पिताजी के तरफ उंगली उठाते हो, तो आप लड़ किसके लिए रहे हो? हमारा झगड़ा किसका है? किससे लड़ रहे हो आप राजनीतिक विंग को गलत बताते हो, सबको गलत बताते हो, तो झगड़ा किससे है? इससे तो बढ़िया वो लोग हैं जो डेरे से नहीं जुड़े हैं, वो ठीक है अपनी जगह। और संगत को आप उल्टा कह रहे हो कि संगत को एकजुट कर रहे हो। जब आप भड़काओगे, जब आप निगेटिव बातें संगत को बताओगे जो बातें हो ही नहीं है। जिस दिन ये बेदबी वाला खबर छपी, चिट्ठी वाली खबर छपी, सॉरी चिट्ठी की, मैंने तमाम ऑनलाइन अखबार आपको बताऊं, एबीपी, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, तमाम अखबारों को मैंने पढ़ा, तमाम के स्क्रीनशॉट लिए। मैंने कहा मामला क्या है, क्योंकि ज़्यादातर अखबार दैनिक जागरण या और अखबार निगेटिव लिखते कई बार, हम मुझे लगता है निगेटिव, लेकिन उनकी भाषा ठीक होती है, जो होता है वो लिखते हैं। अब हुआ क्या कि अखबार वो लिखेगा जो उसको बताया जाएगा। अखबारों ने सच्चाई लिखी, उसमें मैंने सभी अखबारों को मेल किया, मैंने कहा चिट्ठी का मसला है क्या। जब वो हमने देखा, उसके बाद जब प्रोग्राम में देखा उसमें कुछ और बताया जा रहा, उसमें कहा जा रहा चिट्ठी नकली है, चिट्ठी फर्जी है। अरे आप पर अगर पिताजी के विश्वास नहीं है, आप तो क्यों लगे हो खामा खाम में अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो, संगत का टाइम व्यर्थ कर रहे हो। मैं तमाम जो भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को, इस तरह के फेसबुक लाइव कार्यक्रम करने वाले को, मैं कई बार विजेंद्र जी को भी कहता हूँ कि अगर आप संगत के हित की बात कर सकते हो तो प्रोग्राम करो, वरना क्या फ़ायदा, अपना टाइम वेस्ट करते हो। जो लोग हमारे भाई देखते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती ये है कि अगर आप शाही परिवार के, डेरे के, बहन हनी प्रीत के, एक दिन तो प्रोग्राम में मैंने सुना, उन्होंने कहा, मेरे से कहा, विजेंद्र जी के, मैं कहता हूँ चुप रहे थोड़ी देर, मेरे से बात हुई, मैंने प्रोग्राम में सवाल लिखा है कि अगर आप कहते हो कि डेरे में वेश्यावृत्ति होती है, तो मैंने कहा आपके पास प्रूफ है? तो उन्होंने कहा हाँ जी प्रूफ है, आप धड़ल्ले से छापिए। मैंने कहा जी प्रूफ भेजिए, मैं छापता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे दिन देखा, मैंने कहा प्रोग्राम को दोबारा सुन लूँ, पता चला पेज से प्रोग्राम है ही नहीं। अब जब आपने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, तो प्रोग्राम को डिलीट क्यों किया आपने? अब क्या वजह रही डिलीट करने की? अब मैंने दोबारा कई बार उसको चेक किया, वो प्रोग्राम नहीं मिला। और हालांकि उस ग्रुप के भाइयों से उनके फ़ोन आए अलग अलग लोगों के कि रमा सिंह जी आप ऐसे बोलते हो। मैंने कहा सच को बोलने में क्या बुराई है, सच को बोलने में क्या बुराई है? उन्होंने कहा कि नहीं जी आप गलत बोल। मैंने कहा मैं गलत हूँ, ठीक है, आप सही हो, लेकिन आप लोगों को बरगलाओगे तो मैं आपके खिलाफ जरूर बोलूँगा, कमेंट जरूर करूँगा। आप सवाल पूछना मेरा अधिकार है, लेकिन किसी के पास किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आगे की का विजेंद्र जी आपसे बात हाँ, मिश्रा जी ने एक लिखा था कि थोड़ी देर पहले कि भाई आरटीआई का जवाब नहीं आता है। तो मेरा निवेदन है कि आरटीआई का एक प्रोसेस है, अगर पहली कॉल पर नहीं आता है तो आप जिलाधिकारी को भेज सकते हैं, उसके बाद डीएम को भेजें, कहें कि भाई हमने एक जवाब मांगा था इस जेलर से, तो उसने नहीं दिया है। और अपील होती है, इसमें अपील में जाकर के आप जवाब ले सकते हैं। लेकिन आप एक ही बार भेजेंगे और जवाब नहीं आएगा। और लेकिन सुनिए, अभी मैंने प्रोग्राम जैसे बता रहे हैं, इन्होंने दिखाया, मुझे दिखा रहे थे उस दिन गाड़ी में, तो अचानक से देखा, इसमें ये कहा, किसी ने पूछा था भाई आरटीआई का क्या हो, जवाब मिला सामने से साहब का कि भाई आरटीआई का जवाब आ गया, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे। तो आप किन लोगों के साथ खड़े हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहकाने के लिए आप हैं, दिखाने के लिए कोर्ट को, कागज कोर्ट को दिखाना है, कागज आपको नहीं दिखाना है साहब। अब रही बात दूसरी, पेड न्यूज़ कितना पब्लिश करवाना है, जितना मर्जी करवाओ साहब। जब, लेकिन एक बात बताएं आपको, हम जब पेड न्यूज़ छपता है ना, उस पर एडीवीटी लिखा होता है अंग्रेजी में, बहुत छोटा सा लिखा होता है, आप ढूंढिएगा। आप कोई खबर छपवाइए, खालम खींच लेंगे अखबार की, उसकी चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आपकी जानकारी बताएं कि अगर पेड न्यूज़ होता है तो उस पर एडवर्टाइजमेंट होता है। हमने बहुत सारे पूज्य पिताजी के पहले पोस्टर छपते थे पिताजी, फिर तमाम अखबारों में एमएसजी 1-2 का, उस पर कोने पर लिखा था एडीवीटी, एडवर्टाइजमेंट है वो। लेकिन हाँ, जिनको नहीं पता, आप उनको मिश्रा जी कह सकते हैं इस बात को कि जितना मर्जी छपवा लो। तो आप सबकी जानकारी बताएं कि हाँ छपता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। आप छपवाइए हमारे बारे में कि भाई ये प्रचार करवाइए हमारा,
लेकिन अगर तमाम अखबार इस बात को लिख रहे हैं, या प्रेस रिलीज में कहता हूँ, प्रेस रिलीज दी गई है, तो अखबार वाले साहब तमाम जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, बहुत सारी आपके गले में भी छोड़ जाते हैं कि गलत खबर होगी तो उसका संज्ञान आप लेंगे, आपका जो क्या बोलते हैं कानूनी क्षेत्र है वहाँ पर आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन चलिए, जो आज हम उस टॉपिक पर लौट रहे हैं वापस कि आखिर बेअदबी क्या है। गेम कर दो करोड़ों की होती है सर मैं जानता हूँ, लेकिन करोड़ों में कितनी जीरो होती है किसी को नहीं पता। सब जानते हैं करोड़ 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 करोड़, सब बात करते हैं, लेकिन लाखों रुपए जब जेब में होते हैं जाते हैं तो आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मतलब करोड़ों का खेल की बात कर रहे हैं आप। चलिए, लेकिन इससे मसला नहीं है, हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला साथ संगत को एकजुट रखना, साथ संगत को जागरूक करना है। दूसरी बात, पहली बात पे आते हैं, दूसरी तो बाद में करेंगे कि बेअदबी। पूज्य हजूर पिताजी को डेरा सच्चा सौदा एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक पत्र प्रकाशित होता है और यह कहा जाता है कि यह पत्र जेल से गुरुजी के द्वारा भेजा गया है। अब उस पत्र को कुछ लोग ये कहते हैं कि यह गोबी राम की चिट्ठी है, गोबी राम की चिट्ठी का पोस्टमार्टम। तो पूज्य हजूर पिताजी कब से गोबी राम हो गए? प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, असल में बेअदबी यही है। अगर पूज्य हजूर पिताजी के नाम से कोई पत्र आया है तो वो पत्थर ही, उनसे पूछो ना। जो एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम का दिखावा करते हैं, दिखावे वाले चेहरे बहुत हैं। असल में जो प्रेम करते हैं उनके घरों में वो चिट्ठी फ्रेम के साथ है साहब, वो अदब करते हैं, सत्कार करते हैं उन तमाम चीज़ों का। लेकिन हम कहते हैं नहीं, चिट्ठी गलत है। और सच्चाई ये है कि जो ये अदब और बेअदबी का खेल है वो यही है। आप सबके दिमाग में जो कसर टीवी ने छोड़ दी थी ना, वो अब गोबी राम नाम रख दिया पिताजी का लोगों ने। जैसे बहन हनीप्रीत को MDH कहते हैं ना, ऐसे ही पूज्य हजूर पिताजी का नाम गोबी राम रख दिया। और आप कहते हैं मजा आ रहा है साहब, गोबी राम की चिट्ठी आई है, और आप उसको शेयर करते हैं ना। आपसे बड़ा नालायक दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि ये चिट्ठी गोबी राम की है, तो आपसे बड़ा नालायक दुनिया में कोई नहीं है साहब। और आप उसको शेयर भी करते हैं तो माशाल्लाह आपसे वाकई बड़ा कोई नहीं है। ये असली बेअदबी है। कुछ लोग हैं आ बैल मुझे मार, कुछ लोग हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सोनू गर्ग जी, गोबी राम ही तो पिताजी बन रहा है। सोनू गर्ग जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। कैसे बन जाएंगे गोबी राम पिताजी, बताओ जरा। आपने चिट्ठी को गोबी राम कहा है, गोबी राम की लिखी हुई चिट्ठी, जबकि उस पर नीचे पिताजी के हस्ताक्षर हैं। और हस्ताक्षर ही वैलिड साइन है साहब, हम हमारे लिए सब कुछ है वो। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो चिट्ठी गोबी राम ने लिखी है, तो भाई इलाज कराएं अपना सभी। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा, एक छोटी सी कहानी है, ये अहंकार बोल रहा है साहब कि ये गोबी राम की चिट्ठी है। ये अहंकार है और निरअहंकारी रहिए। ऐ खुदा ऐसी खुदाई ना दे जहां अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। सारा सिस्टम गलत है और पिताजी सही है। हाउ इज इट पॉसिबल? डेरे को कौन चलाता है? अब कह दो जी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को कौन चलाता है? पिताजी। अगर मैनेजमेंट ही गलत है तो हमारे पिताजी कैसे सही होंगे? आपको एक अलग सी विचारधारा दी जा रही है। जब कल को सब बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, आप कहोगे यार अच्छा हुआ पीछा छुटा यार, हम तो 10 साल 20 साल हमारे वैसे ही खराब हो गए। आपको ये कहा जाता है कि वहां हत्यारों का यानी कातिलों का एक समूह रहता है जो लोगों को मार देता है, खपा देता है। फिर कुछ दिन बाद एक नई थ्योरी दी जाती है, वहां तो वैश्यावृत्ति होती है। पूज्य पिता ने वचन किए थे कि डेरे के आसपास परमपिता और बेपरवाह जी के चरण ना जाने कहाँ कहाँ पड़े, और यहाँ डेरे के आसपास रहने वाले आजकल हरामखोरी कर रहे हैं। सुधर जाओ, नहीं तो सुधरने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस बात को कहाँ कन्वर्ट करते, घुमा दिया साहब, डेरे में कर दिया। डेरे की चारदीवारी के बाहर क्या होता है, इससे क्या मतलब है हमें और तुम। लेकिन पिता ने बाहर वालों के लिए कहा, हमने उसे अपने अंदर वालों के लिए मान लिया जी। डेरे में कौन रहते हैं? ब्रह्मचारी रहते हैं, गुरु ब्रह्मचारी बहनें रहती हैं, बहुत सारे सेवादार रहते हैं जो अपने परिवारों को 10-10, 15-15 दिन के लिए छोड़ के आते हैं। जिनेन्द्र भाई लिख रहे हैं, नोटा 2013 से आया, एक एग्जाम्पल बताओ जब कभी लोकतंत्र मजबूत हुआ है।
मूर्खों, नोटा को वोट देने से अच्छा है घर में बैठो, कम से कम नोटा में वोट कम आए तो डेरे की बेइज्जती तो नहीं होगी। ये जिन्हें भाई मैंने लास्ट प्रोग्राम में यही कहा था कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, होगा यही। जो कुछ लोग वो होता ना, एक आपने सुना वो मैं रहा हूँ डेरे में काफ़ी लंबे समय, बरनावा आश्रम में भी रहा हूँ। तो जब रात होती है ना, रात को लगभग 8 बजे के बाद से एकदम से आवाज़ आती है, फिर बहुत सारे सियार पीछे जो वू करते हैं। तो ये स्थिति सियारों वाली हो गई है। एक ने कहा नोटा, सारे के सारे नोटा नोटा चिल्ला रहे हैं। मूर्खों, नोटा का मतलब तो समझो। नोटा का मतलब ये है कि आपका गुस्सा, एग्रेशन है जो आपका, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है? गड्ढे में। आप ये समझो कि आपके नोटा के वोट से क्या कोई हार जाएगा या 6 साल के लिए कोई निष्कासित हो जाएगा? मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको पढ़ के भी दिखाया, समझाने की कोशिश की। लेकिन एक वर्ग है जो डेरे से मैं लिख के देता हूं आपको, पूरे चंडीगढ़ में कितने लोगों ने नोटा दबाया अभी जो चुनाव गए हैं, अभी गिनती के लोग होते हैं साहब। और वो लोग होते हैं जो हतोत्साहित होते हैं, जिन्हें लगता है कि अब तो जहाज डूब चुका है, कुछ होगा ही नहीं। आप उन लोगों के खिलाफ वोट करो ना साहब। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य हजूर पिताजी को षड्यंत्र करके जेल में पहुंचा दिया। सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करूंगा, चाहे कोई भी कुछ आगे कहता रहे, चाहे इतना सा जिम्मेवार आ जाए, चाहे इतना बड़ा जिम्मेवार आ जाए। मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा हमेशा, और उसे दूंगा जो उस पार्टी को हराने में सक्षम होगा, उसे मजबूत करूंगा मैं। नोटा डाल करके आप उस व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं जिस व्यक्ति के जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने होती है। और आप कह रहे नहीं जी नोटा इज ए वेरी पावरफुल, नोटा को मजबूत बनाओ। नोटा को मजबूत बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक कि उसके बारे में एक गाइडलाइन ना आ जाए चुनाव आयोग, तब तक ये ना कह दे कि भाई इस नोटा के बटन को टोटल पोलिंग का कितना परसेंट है। अगर नोटा की गिनती उस टोटल पोल से ज्यादा होती है तो साहब नोटा को जिता देंगे हम। यानी कोई भी उस उम्मीदवारी में जो 6-7 उम्मीदवार 8-10 रहे होंगे, अगले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि सारे नाकाबिल थे। लेकिन यहां हम सब चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, और वाकई सदगुरु की संगत बहुत भोली है साहब। और कुछ लोग कहते हैं भाई भोली नहीं है। जो भोली वाले हैं ना, वो सारे पीछे लग जाते हैं। किसी ने कहा नोटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन डेफिनेशन क्या है नोटा की ये तो समझो। जो चुनाव आयोग अभी भी कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ एक असंतुष्ट लोगों का एक ये पता लग जाता है कि इतने लोग हैं। तो संत बेवजह कोई वचन नहीं करते। संत जी ने वचन क्या किए ये भी सुन लो आप। संत जी ने वचन किए, पूज्य हजूर पिताजी ने जो वचन किए वो ये है कि बेटा कोई एक ऐसा बटन होना चाहिए जिसकी जवाबदेही राष्ट्रपति या देश की जो सर्वोच्च अदालत है, न्यायपालिका है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके पास हो, यानी कि चीफ जस्टिस के संज्ञान में उसके नाम पर वोट पड़े। लेकिन यहां ऐसा तो नहीं है। क्या ये पिताजी के वचन पूरे हो गए कि भाई जो अब नोटा का बटन है, जो नोटा को वोट पड़ेगा, उसका संज्ञान कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगी या उसका संज्ञान भारत के राष्ट्रपति लेंगे? ऐसा है? नहीं है। लेकिन अपने इंडिया में नहीं है ऐसा, तो आप संगत को गुमराह ना करें। और मैं आपको एक वचन बताऊं, पिताजी के वचन, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि पिताजी से एक बटरलाइन ब्लॉक के सेवादार का नाम भी है, शायद मैंने वीडियो शेयर भी किया था। सेवादार ने कहा कि पिताजी हम अभी दिल्ली 2013 की बात है, सफाई अभियान था 2013 में, उस दिन प्रीतमपुरा में सत्संग भी था। तो एक सेवादार था बटरलाइन का, उस पवन, डॉक्टर पवन है, उन्होंने पढ़ के सुनाया था उस चिट्ठी को कि पिताजी, बटरलाइन का एक सेवादार, उसने लिखा है कि पिताजी आज हम लोग जब सफाई अभियान से लौट रहे थे तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये झाड़ू वाले हैं। तो पिताजी यहाँ एक दिल्ली में एक ऐसी पार्टी है जो जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो पिताजी बहुत हल्के से मुस्कुराया साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी कोई चुनाव निशान है, लेकिन भैया हमारा राजनीति से कोई लेने देना नहीं है। हाँ, लेकिन कम समय में गंदगी की सफाई झाड़ू से ही हो सकती है। ये पिताजी के वचन है। अब मैं से आम आदमी पार्टी बोल दूं कि पिताजी ने पार्टी के लिए कहा है। प्यारे सदगुरु की प्यारी सासंग जी, दिमाग का इस्तेमाल करें आप। लेकिन हाँ, पिताजी के ये वचन क्यों नहीं मानते हम? नोटा वालों जरा ध्यान से सुनो और लोटा लेकर पखाने चले जाना इस वचन को सुनने के बाद पिताजी के। जब पिताजी ने कहा कि अनिप्रीत हमारी बेटी है
और फिर तुम भी उसके बाद भी लिख रहे हो कि वो तुम MD है महादेवी हनीप्रीत है, तो लोटा उठाओ और शौचालय चले जाओ साहब, पेट खराब है आप लोगों का। और आज एक बात और चर्चा करते हैं, किसी ने कहा कि ये वही विजेंद्र है जो 10 किलो घी खा गया। घी मैंने खाया है, पेट बहुत सारे लोगों का खराब हो रहा है। और जो सेवादार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सेवादार मेरे साथ सेवा करते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं या कह सकते हैं। मैंने तो बहुत दिन पहले भी कहा था और आज फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। जिन्हें इस बात पे ऐतराज है ना कि विजेंद्र 10 किलो घी खा गया, तो साहब रंजीत से बोलो कि रंजीत किसी का पेटीएम नंबर दे, उसमें डलवा दूंगा 5,000 रुपये। क्योंकि बेपरवाही का दिया हुआ बहुत कुछ है, किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर उसे लगता है ना कि वो फोन में परमार्थ क्या था, वो फोन एड्रेस दे दे, मैं उसे कुरियर कर दूंगा जिस पते पे गएगा उस पे। फोन है मेरे पास आज भी। सतगुरु की पैरी सत्संग जी, यहां अपना बन के सतगुरु को नहीं छोड़ा बंदों ने, तो मैं तो फिर भी उसी की परछाई हूं साहब, उसी की छाया हूं, तो मुझे कैसे छोड़ेंगे। अपना बन के ये लोग धोखा देते हैं। ये तो पिताजी जाने, उनका काम जाने। अरे तो फिर क्यों रुक्का तार रहे हो, वो जाने उसका काम जाने। जब अपनी फंसती है ना गुड्डी, जब फंस जाती है तो पिताजी जाने, पिताजी का काम जाने। ये तो पिताजी जाने, उनका काम जाने। हम तो इतना जानते हैं कि पिताजी ने इसका जिक्र किया है तो आने वाले समय को लेकर ही किया है। हम पिताजी ज्यादा समझदार नहीं है, मान लिया मैंने। या जब तुम्हारी गुड्डी फंसी तो अब पिताजी जानी जाने। लेकिन जब बात सेवादारों की आती है, नहीं जी ये तो सारे चोर हैं। अरे पिताजी ने ये भी तो कहा कि झाड़ू से सफाई हो सकते कम समय में। उस वचन के बाद पूज्य पिताजी के वचनों के हिसाब से कांग्रेस 0 है आज दिल्ली में, सफाई कर दी भ्रष्टाचारियों की। अगर मैं उस टॉपिक लहजे में बात करूंगा तो आपका जवाब भी नहीं बनेंगे। लेकिन मैं इस मसले में नहीं हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन राजनीतिक बात नहीं करूंगा इस मंच पर बैठ करके, क्योंकि ये मंच मैंने राजनीति करने के लिए नहीं बनाया। ये मंच पूज्य पिताजी की दया मेरे से 2017 में ही बना और तब से हम आपकी सेवा में हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं साहब, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि किसी ने लिखा था कि कम पढ़े लिखे को समझाया जा सकता है, जो पढ़ के गढ़ गए उन्हें नहीं समझाया जा सकता। तो आप पढ़ के गढ़ चुके हैं सरकार, तो मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन आपके सवाल, बिना स्टैंड वाली साइकिल का स्टैंड, ये तमाम चीज़ें दिखाते रहो। ये तमाम वही लोग हैं जो रात भर जाग करके मुझसे बातें किया करते थे और आज मुझ पर बातें बना रहे हैं। तो क्योंकि अगर बात देखिए, आप सबको याद होगा 2018 में वो बच्चा गिरा था, क्या नाम था उसका, फतेहवीर 2018 में गिरा था। और देसी घी कब निकल के आया साहब, 2021 में। ध्यान दीजिएगा, 3 साल तक पेट में दबाए रखा। अब वो जब हजम नहीं हुआ साहब, अब छेरे लग गए सबके, सब दस्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि विजेंद्र 10 किलो घी खा गया। तुम 3 साल तक क्यों चुप थे? 2018 में खाए तो तभी उल्टी कर देते साहब, विजेंद्र हमारा घी खा गया। लेकिन उस उल्टी करे हुए घी को कुछ लोग आज बड़े शौक से चाट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती लोगों को। जो व्यक्ति 3 साल बाद इस बात का दावा क्यों कर रहा है दावा, क्योंकि उसने एक बात और नहीं कही। उसने ये नहीं कहा कि 50,000 रुपये खा गया विजेंद्र। मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा, आज हमारे एक साथी थे सेवादार, राज इंसा, आप सब जानते हैं। राज बीमार हुए, उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये भेजे मुझे, वो मैंने उठा करके राज की घरवाली को और भट्टी साहब को दी। अब इस व्यक्ति ने ये तो नहीं कहा कि 50,000 रुपये खा गया, लेकिन अगर मुझे खाने होते तो 50,000 खाता। साहब 5,000 के घी में मेरा पेट भर रहा है, क्या दिन खाऊंगा मैं? 50,000 रुपये तो काफी दिन चलते यार। आप सबको समझना होगा साथ संगत जी, यहां आदमी तब तक आपके खिलाफ नहीं बोलेगा जब तक आप सही रास्ते पर नहीं। और मैं विचलित नहीं होता हूं, लेकिन कई बार लगता है कि संगत को बताना जरूरी है। सिर्फ इसलिए बात करता हूं आप लोगों के साथ में कि आखिर घी का मसला क्या था। मुझे खाने होंगे तो 50,000 खाने थे, मुझे 5,000 में क्या मेरा पेट भर जाए? कितने दिन खाऊंगा उस 5,000 के घी को? और रमाशंकर साथ थे उस दिन मेरे, जिस दिन हम गए हैं। उस दिन कंटीन पे घी नहीं मिला। मैंने आते ही उसको बताया रास्ते में, भाई घी नहीं मिला। तो उसने कहा कि ठीक है, आप इस पैसे को जैसे परमार्थ में इस्तेमाल करते रहे वैसे करना, गाड़ी के तेल में इस्तेमाल करना। लेकिन अब वो व्यक्ति ये कहे कि 5,000 रुपये घी के दे, घी खा गया विजेंद्र। घी तो मिला नहीं तो खाता कहां से? लेकिन अगर मैंने नहीं बताया होता, मैं कहता हाँ जी घी दे दिया, तो कौन क्रॉस वेरीफाई करेगा इस बात को कि जग्गा को विजेंद्र ने घी दिया नहीं दिया? कौन वेरीफाई करेगा इसको? कोई भी नहीं कर सकता वेरीफाई। लेकिन हाँ, 3 साल बाद अगर बात उठ रही है तो सही उठ रही है बिल्कुल कि विजेंद्र 5 किलो घी खा गया। इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है साहब। जब पिताजी को नहीं बख्शा लोगों ने, तो मैं हूं उसी की छाया साहब।
मुझे भी मत बख्शो, एहसान होगा तुम्हारा। जितना बोल सकते हो उतना बुरा बोल लो, जितना अच्छा बोल सकते हो उतना बोल लो, यार में फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। क्योंकि विजेंद्र ने अपनी जेब से पैसा घर फूंक के तमाशा देखा है, और जिन्हें सेक नहीं लगी ना वो कहते हैं हम तो जलते जलते बच गए। सच्चाई है। अभी मेरे साथ कुछ लोग चलते हैं आज भी, रमाशंकर भी चलते हैं कभी कभी, अमितचंद और रघुवीर तो हमेशा चलते हैं। अगर मेरी जेब में पैसे नहीं तो मैं बोल देता हूँ, और अमितचंद मेरे पास पैसे नहीं है भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं चल भाई चलना पड़ेगा तेरे को, चलेंगे। मेरा खर्चा उठाते हैं साहब। मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है साहब। कोई कहते हैं ना कि यार मान बढ़ाइए कि मैं तो देता ही देता हूँ, ना मेरे पास नहीं होते पैसे, बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास नहीं होते। इस बार नहीं थे मेरे पास, मेरा खर्चा रमाशंकर ने उठाया। ये बैठे ये साथ में। साथियों, मैं एक बात विजेंद्र जी की जोड़ना चाहता हूँ। जिन लोगों की गलत फहमी है, मैं आज से नहीं, जब से हमने नाम लिया है, कुछ ही दिन बाद हमारी विजेंद्र जी से जब से मुलाकात है, तो विजेंद्र जी को मैं खुद कई बार कहता हूँ यार विजेंद्र जी घर बार का भी ध्यान दे लो। जिस टाइम ये दौर था कि विजेंद्र जी आज यहाँ जा रहे आज वहाँ जा रहे, कई बार मैं नहीं जा पाता था, तो मैं ये कहता था यार घर का भी ध्यान दो बच्चों। तो विजेंद्र जी अपने शटर का दुकान का ताला लगाया, चल दिए। मैं कहता हूँ यार थोड़ा काम धंधे ध्यान दो, तो कहते हैं नहीं पिताजी करने वाले हैं। इतना दृढ़ विश्वासी आदमी मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में भाई। और मैं कहता हूँ, मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, अगर किसी को विजेंद्र जी के प्रति जो भी शिकायत है, मुझे मैं नंबर पर पर्सनल लिखे, मैं उसके एक एक बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखता हूँ। और आज भी मेरे ताल्लुकात पारिवारिक ताल्लुकात हैं, घर में ताल्लुकात हैं। और मदन लाल गांधी जी धंधन सतगुरु तिरासरा कायदा वाकिफ हैं इस पूरे मसले से, तो ये भी बता सकते हैं इस बात को। अगर विजेंद्र जी पे जो भी उंगली उठा रहे हैं, ठीक है परमार्थ का पैसा है, कहीं खर्च हो गया, तुमने परमार्थ के लिए दिया, परमार्थ में खर्च हुआ, अब वो किस में खर्च हुआ कैसे तुम हिसाब मांग रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो। ये या तो याराना करो, मत करो तो कुर्बान हो। लेकिन वो नहीं है कि उनकी तरह जो कल को डेरे में मत्था टेकते थे, आज वो डेरे को वैश्यवृत्ति का अड्डा बता। कोई बात नहीं, एक मिनट देखो मेरे साथ अभी किस पार्टी ने तुझे घास गिरा के नहीं, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है साहब। अमित जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। कि अभी अमितचंद भी है इस प्रोग्राम में और रघुवीर भी है। मसला ये नहीं है कि, मसला ये है कि आखिर इस बंदे को तोड़ के रोक, क्योंकि जो लोग दौड़ के नहीं हरा सकते हैं वो तोड़ के हराने की कोशिश करते हैं। आप मनोबल तोड़ लो, आप कैसे भी कर लो। इस बार मैं आपको खर्चा बताता हूँ, इस बार का जो हम लोग गए, मेरी गाड़ी खड़ी है, आप मैं नंबर बता दूंगा आपको गाड़ी का, DL1CV7922। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक ऐप है जिस पर आप ये डाल के देख सकते हैं कि गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन पूरी है नहीं है। मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं हुआ इस बार, इस साल का इंश्योरेंस भी नहीं कराया, जिसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी को लेकर के सिरसा नहीं जा पाया। अभी अमितचंद जी की गाड़ी लेकर के गए हम लोग। गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ दोबारा, कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कौन सी वेबसाइट है वो ऐप है RTO करके एक ऐप है, जिसमें आप गाड़ी का नंबर डालेंगे तो आपको पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और फिटनेस परमिट जो कुछ भी डॉक्यूमेंट होते हैं गाड़ी के सब दिखाई देंगे, गाड़ी का एक्चुअली में है या नहीं है। मेरी गाड़ी का नंबर है DL1CV7922। 28 दिसंबर को उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा पाया। मैंने अमितचंद की गाड़ी लेके, टोटल जो खर्च आया 1500 रुपये रमाशंकर जी ने दिए और 1200-1300 रुपये हमारे रघुवीर जी ने दिए, और लगभग 500 कुछ रुपये का जो टोल लगता है दिल्ली से सिरसा तक का, वो अमितचंद ने पे किया, जबकि अमितचंद हमारे साथ गया भी नहीं। अब मेरा तो 0 रुपये लगे, क्योंकि मेरे पास नहीं थे पैसे। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम व्यवस्था करेंगे, तो तैयार हो जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या यहाँ ये है कि ये बंदा पिछले 4 साल से चल कैसे रहा है। मैं थोड़ी चल रहा हूँ साहब, मुझे धक्का लगा के रमाशंकर जैसे बहुत सारे सेवादार हैं, अमितचंद जैसे सेवादार हैं जो पुश करते हैं और मैं सरक जाता हूँ आगे। तकलीफ ये है कि आखिर इतनी तंगहली में भी आदमी चल कैसे रहा है। लेकिन मसला ये है साथ संगत जी कि इस व्यक्ति को रोक लो कैसे भी। तो ये आरोप अभी तो साहब एक ही आरोप लगाए कि घी खा गया, अभी तो कल को वैश्यावृत्ति का भी आरोप लगाएंगे कि इसने फलाने की बहू भी कर रखी है। इन तमाम चीज़ों से नहीं डरता कि पिताजी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो मुझे क्या छोड़ेंगे। और है भी ये उन्हीं में से ही जो, देखिए
आज डेरे के स्टेबल होने से किन लोगों को तकलीफ है? उन लोगों को तकलीफ है जो चाहते हैं कि पिताजी ना आए बाहर, उन लोगों को तकलीफ है साहब। और वही लोग आज पूरी कहानियां बना बना करके सारे सिस्टम को गलत सलत करके बता रहे हैं। और हम कह रहे हैं नहीं जी साहब, सही बात तो ये है कि डेरा गलत हो गया है। जब पूज्य हजूर पिताजी, तब क्यों नहीं कहा किसी ने चिट्ठी लिखी कि पिताजी डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, हमारे पास सबूत है? क्यों नहीं कहा किसी ने? क्योंकि था ही नहीं कुछ किसी के पास कहने के लिए। जब आज पूज्य हजूर पिताजी हमारे बीच में, तमाम लोग ऊल जलूल हरकतें, गंदी संदी बातें कर रहे हैं। और मेरा एक निवेदन और है सबसे, आप सबसे, कि जो लोग लिखते हैं कि आई सपोर्ट फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, तो वो अपने आप के नाम के आगे से इंसा हटा लें, क्योंकि यू आर सपोर्टर ऑफ सम इंडिविजुअल पीपल्स, नॉट डेरा सच्चा सौदा। आप किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्टर हो सकते हैं, आप डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिताजी के सपोर्टर नहीं हो सकते ये लिखने से कि आई सपोर्ट फलाना सिंह। अगर आप वाकई प्रेमी है तो अपने आगे लिखो कि आई प्राउड बी ए इंसान, आई प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ डेरा सच्चा सौदा, आई सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा, आई सपोर्ट पूज्य हजूर पिताजी, आई सपोर्ट MSG। लिखे ना आप, लेकिन नहीं लिखेंगे आप। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप किसी के पिछलग्गू हैं, आज पिछलग्गू हो गए हैं किसी के। आज आपको पूज्य हजूर पिताजी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, एक दूषित विचारधारा को सुनने की आदत पड़ गई है आपको। जैसे ततिया होता है ना, वो गोबर में खुश होता है साहब, बुरी लगेगी लेकिन बुरा मत मानिएगा इस बात को। शायद इस बुराई, इस कड़वी सी बात को सुनकर शायद आंख खुल जाए तुम्हारी। जैसे ततिया होता है ना, उसे गोबर ही पसंद होता है साहब। साहब परवाने बनो, समा पर जलकर भस्म होने की क्षमता रखो। ततैये की तरह सेक लगते, ये नहीं कि भग्गे उल्टे भगने वाली बात है साहब। आज डेरे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज के वक्त में, सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को आज के वक्त में आपकी जरूरत 2017 में नहीं, जब डेरा बंद हो गया था, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी और DK धौला जी, मुझे सब पता है। अंतिम रविवार को सिरसा आऊँगा, 50 नंबर कमरे के सामने बैठ के चर्चा कर लेंगे। बहुत सारी टेक्निकल बातें ऐसी जिनका जवाब मैं यहाँ आपके साथ बैठ कर के, क्योंकि मेरी ज़बान, मेरे मुंह में मेरी ज़बान के ही मेरे शब्द हैं। आप चाहें या सेतिया साहब चाहें कुछ भी लिखो कि मैं उस पर जवाब दूंगा, जो मुझे समझ में आएगा ना, जो मुझे ठीक लगेगा कि वो बोलने से कितना नुकसान हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। मेरी कही गई बात वैसे कोई मायने नहीं रखती, और क्योंकि मैं ऑथराइज आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ शास्त्रनाम जिग्रीनस का सेवादार हूँ। वर्दी नंबर 1102 है मेरा, 1102। पता मुझे सब है। आपको वक्त लगे, वक्त निकालेगा साहब। अंतिम रविवार को बैठेंगे साथ में, बात करेंगे। जितने आप सवाल हैं सारे दाग लीजिएगा, जितने टेढ़े मेढ़े सवाल हैं। 17 अगस्त 2017 को लगाई गई मेडिकल रिपोर्ट पर भी अगर चर्चा करनी हो तो वो भी कर लीजिएगा, उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। बैठ के बात करेंगे। शास्त्रनाम जी धाम 50 नंबर कमरे के सामने जो एक नीम का बाग है, वहीं मिलूंगा आपको बैठा हुआ, वहीं मिलके बात कर लेंगे। जितनी आपने बात करनी, जितने सवाल में ढेर पोटली बांध के लिया ना, एक एक सवाल का जवाब दूंगा आपके, लेकिन मिलना जरूर से। अंतिम रविवार, स्थान शास्त्रनाम जी धाम। जिस भी सेवादार को कुछ भी पूछना है आए। मुझसे अगर नहीं जवाब दिया, अगर आपको लगता है एडम जवाब दे सकता है, उसको एडम ब्लॉक में चलना मेरे साथ में, वहाँ भी चल के आपकी रूबरू बात करा दूंगा सेवादार से, जो कर सकते हैं आपके साथ। लगता है जिससे आपको बात करनी है उससे बात कर लीजिएगा। लेकिन अपना मसला कभी रहे नहीं कि आप मेरी पूंछ बन के मेरी लंबाई बहुत लंबी बढ़ा दो साहब। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अपने आप को जिंदा रखो, और आप जिंदा है तो आपके अंदर सतगुरु और सच्चा सौदा जिंदा रहेगा, और रहती दुनिया तक रहेगा साहब। और किसी भी व्यक्ति की रहती दुनिया तब तक ही है जब तक वो जिंदा है। उसकी आंख बंद हुई तो उसकी दुनिया खत्म। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बेअदबी और अदब में फर्क बहुत महीन सा है। पिताजी ने वचन किए थे बहुत दिन पहले सत्संग में, आप सबने सुनोगे, जो खासकर कहते हैं ना पिताजी के ये वचन सुन लो, वो वचन सुन लो, तो पिताजी के ये वचन भी हैं कि बेटा जो आपको सही बताए और आपके माता पिता को गलत बताए, या आपको सही बताए आपकी औलाद को गलत बताए, वो आपका हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। जो पूज्य पिताजी के बनाए गए मसले पर सवाल उठाए, डेरा सच्चा सौदा पूज्य पिताजी ने बनाया,
बेपरवाह जी ने बनाया, तीनों एक ही हैं साहब, इसलिए कोई मसला ही नहीं। इसलिए मेरी मेरी नज़र में तो पूज्य हजूर पिताजी ने बनाया साहब। डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिताजी ने बनाया। हम कह रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति होती है, कि टिंडे लेने जा रहे हो वहाँ, किसकी बात रख रहे हो? अभी रमाशंकर जी ने एक बात कही थी कि भाई जब आप ये तो देखो कि आप आवाज़ किसकी उठा रहे हो। इस दुनिया के बाजार में कोई ठीक नहीं है, केवल सतगुरु जी के पिताजी के वचनों के अनुसार किसी पर भी विश्वास मत करो सिवाय अपने मुर्शिद के। बिल्कुल अरुण मेहरा जी, सच्ची बात है। हम भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर जब बात आती है किसी पर, तो उस व्यक्ति पर भी भरोसा क्यों जो कहानियां सुना रहा है आपको। और जब आरटीआई का जवाब आपके पास, तो उस जवाब को हिला हिला के उन दिखाते, देखो जी चिट्ठी नकली है, जवाब आया जेल से। मुझे किसी ने बताया कि आरटीआई का जवाब आ गया, जवाब आने वाला, तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी सुन करके। मैंने कहा हम भी इंतजार करेंगे साहब, क्योंकि जब कोई पेच फंस जाता हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उससे ना मुकदमे में फर्क पड़ सकता है। जब तुम्हारे नकली से मुकदमे में फर्क पड़ सकता है, तो पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमे की जानकारी तुम्हें कैसे दी जाए? क्या उस पर दूसरा जो पार्टी है वो तैयारियों पर असर नहीं पड़ेगा? जब उसे पता लग जाएगा हमारी तैयारी क्या, सब वो और मजबूती से कुछ और फैक्ट्स तैयार करवाएगा नकली। जब बात पिताजी के मसलों की तो सबके साथ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब अपने मसले की बात है तो साहब हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसलिए नहीं बताएंगे साहब, क्योंकि ये मसला ही गंभीर है। लेकिन चलिए, अच्छा है, आप लोग जाने अनजाने जितना जल्दी समझ लोगे बातों को उतना ज़्यादा बेहतर है। आई सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा पे आ जाओ, बजाय आई सपोर्ट एनीथिंग। आप किसके सपोर्टर हैं? आप डेरा सच्चा सौदा के सपोर्टर हैं या किसी राह चलते लोगों के सपोर्टर हैं? आपकी मानसिकता कहाँ से झलकती है साहब, ये बात मायने रखती है। मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब आज बात अदब और बेअदबी की, अदब ये है कि मैं डेरे सच्चे सौदे का सेवादार हूँ, और अदब बेअदबी ये है कि साहब कि मैं डेरे सच्चा सौदे का सपोर्टर नहीं, मैं किसी रामलाल टाइप के व्यक्ति का सपोर्टर हूँ आज की तारीख में। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी को कोई और ही लेकर के आएगा। आप सबको जानकारी लिए बताऊं कि मैंने देखा था वो थोड़ा सा, एक सेवादार है जिसने पूज्य हजूर पिताजी के केस में बेल बॉन्ड कैंसिल कराया था, मेरा नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसी की जबानी बता रहा हूँ। उसने कहा वीडियो के अंदर कि जब हम लोग गए बेल बॉन्ड कैंसिल कराने, जज ने कहा ठीक है बाद में आना। बाद में गए हम लोग, तो जब पिताजी की आवाज़ सुनी मैंने, उसने देखा नहीं पिताजी को, सिर्फ आवाज़ सुनी कि जज साहब ने कहा कि राम रहीम जी आपके बेल बॉन्ड को कैंसिल कराने के लिए, ये नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा भाई का उसका, वो आया और मैं ये आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कराने आ रहे हैं। सुना है चिट्ठी को लेकर कोर्ट चले गए हैं और वहाँ केस चल रहा है। चलता रहे साहब, वहाँ भी देखिए कन्हैया भाई, वहाँ भी यही कहा गया कि सरकारी वकील से पूछा है क्या ये चिट्ठी आई है या नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें जानकारी नहीं है इस बात की आई। लेकिन इसी बात को बिना जांच के कैसे जवाब मिल पाएगा कि हमने जांच, हाँ जी हमने जांच कर लिया चिट्ठी नहीं आई। अभी ऐसा तो नहीं कहा किसी ने भी, लेकिन इस बात को बड़ा उछल उछल के बताया जा रहा है कि हाँ ये चिट्ठी नकली है। यानी कि एक माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बना दो। इस माहौल पर एक कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। एक कहानी है, आपको याद होगा महाभारत में एक कैरेक्टर थे, एक बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य रहा वो, कि जब अभिमन्यु को सारे के सारे घेर कर मार देते, और उस बच्चे की मौत के बाद भी जो सबसे जो बुरा सा एक वक्त था वो था जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु की लाश को लात मारना। ये बात अर्जुन को इतनी अखर गई कि उसने एक जल लिया हाथ में और कहा कि अगर कल शाम तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, यानी कि अपनी बेटे के साथ अपनी चिता लगा करके मैं मर जाऊंगा। अब सब चिंतित थे इधर, और कौरवों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी कि चलो एक बीमारी है अर्जुन नाम की, अपना आप कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? कल जयद्रथ शाम तक मरने नहीं देंगे, जयद्रथ को घेर के रखेंगे, छुपा के रखेंगे और मर जाएगा बिना मारे किसी के। तो अब अर्जुन ढूंढता रहा पागलों की तरह, जब नहीं मिला, जब संध्या होने को आई तो भगवान श्री कृष्ण भी पक्के खिलाड़ी थे साहब, उन्होंने भी कहा कि यार तो मारा जाएगा खामखा, तो एक कुछ छल किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बादलों को आदेश दिया कि यार बादलों इस कदर घुमड़ जाओ कि सूरज छिप जाए। सूरज छिप गया साहब, अंधकार सा हो गया, लगा अब जयद्रथ को अंधेरा हो गया। और इधर
अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? कहने लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, माहौल बना रहा हूँ, बस माहौल बना रहा हूँ। माहौल किस चीज़ का बना रहे हैं? कि शाम का सा माहौल बना रहा हूँ कि लगे कि रात हो गई। इधर साहब जयद्रथ का अंधेरा हो गया, तुरंत बाहर निकल आया, हाँ 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 करता हुआ आ गया बाहर, और तुरंत इशारा किया, बादल हटे साहब, पूरा दिन चुंधिया गया एकदम से, पूरा इलाका रणभूमि चमक उठी। तो उठा के इधर से अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। सब ऐसा ही माहौल आपकी अंतरात्मा को मारने के लिए बनाया जा रहा है। चिट्ठी का बेड़ा गर्क कर दिया जी। क्यों? चिट्ठी के लिए सवाल पूछ लिया। चिट्ठी क्या किसी अधिकारी ने यह कहा कि हमने जांच की और यह पाया कि चिट्ठी नकली है, चिट्ठी नहीं आई है? ऐसा किसी ने नहीं कहा अभी। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है चिट्ठी के खिलाफ, क्योंकि सब पेट भर भर के कोस रहे हैं चिट्ठी नकली है, चिट्ठी में वाली गलती है, चिट्ठी में वाली मात्रा नीचे थी, वाली ऊपर क्यों हो गई। और असल भेद भी यही है कि उसकी लिखी हुई चिट्ठी को अंडरलाइन करके आपको समझाया जा रहा है कि ये गलत है। आपको ये समझाया जा रहा है कि वो लिखना नहीं जानता तो तुम्हारे लेख कैसे मिटाएगा। लेकिन तुम कह रहे हो बड़ा मजेदार बात है, चिट्ठी गोबीराम की लिखी हुई है। तो मालिक के प्यारो, उस माहौल में मत फंसो, उस माहौल की दलदल में मत फंसो कि खुद निकल भी ना पाओ। और कल जब निकलोगे तो अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। आज डेरा सच्चा सौदा को गलत बोल जाओगे, डेरे सच्चे सौदे में पूज्य हजूर पिताजी के परिवार को गलत बोल जाओगे, माताजी को ये कह दोगे कि वो तो बीमारी की नौटंकी कर रही हैं, तो यार ये बेअदबी नहीं तो और क्या है। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी मिलने के लिए हैं, किसको? बीमार माँ को मिलना है। अगर वो वाली दो जाने, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, थोड़ा सख्त कह रहा हूँ लेकिन समझिएगा कि अगर पूज्य माताजी नाटक कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं अस्पताल, बीमार नहीं है, ठीक नहीं है, तो पिताजी किसको देखने जा रहे हैं? क्या पिताजी को पता नहीं कि माताजी क्या खेल खेल रहे हैं? जानते हैं वो, उनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, कुछ लोग अब आपको समझा रहे हैं कि माताजी नाटक कर रहे थे, पिताजी उस नाटक का हिस्सा है। कमाल है यार। पूज्य हजूर पिताजी जब तक लिख करके परमिशन नहीं मांगेंगे जेलर से या गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे मेरी माँ बीमार है मुझे मिलने जाना है, तब तक नहीं आ सकते पिताजी बाहर। वो आए ना साहब, और आए और आकर के इस पापी को भी दर्शन दिए। उस दिन टीवी पे देखा मैंने पिताजी को, जब समाचार में आपने मोबाइल में डाला ना, हमने भी बड़े से टीवी में चला करके देखा, हाँ पिताजी हैं। 6 नवंबर को, 24 अक्टूबर को आए थे, 6 नवंबर को देखा। और माताजी की बीमारी देखने है साहब, हमें भी जूते पहना गए आते आते। उस दिन के बाद हमने भी जूते पहने। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि यार वो तो साजिश कर रहे हैं, माताजी साजिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यार बिल्कुल सही कह रहा बंदा, तो ये तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। एड्डा बोड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घरिच ओही वसक दी, जे सब चतुराइयाँ भूल जाए। पिता ने हम सबको सिखाया है ये। वो ईश्वर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड इतना भोला नहीं है कि कोई भी उसे बेवकूफ़ बना लेगा, उसकी हत्या की साजिश रचेगा और कहेगा हाँ तुम मुझे कत्लेआम कर दो। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, भरोसा रखो, खुदा की जात है वो, खुदा की जात पर भरोसा रखो। और पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे आप? धन सतगुरु त्रेयासरा। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी कि जिस चिट्ठी की बात हो रही प्रेम विजेंद्र जी काफ़ी देर से कर रहे हैं, मैंने भी काफ़ी, सबसे पहले तो ये जो हमारे भाई हैं, कर्मठ सेवादार हैं, समर्पित हैं डेरे के प्रति, और तमाम कई बार इनको पीछे ब्लेम भी लग गया, कोर्ट ने जुर्माना भी बोला, और तमाम अड़ग हैं, डटे हुए हैं, वकीलों को गलत, कभी किसी को गलत, कभी किसी को गलत। तो हम इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अखबार इन्होंने छापा है कि चिट्ठी सही है, उन अखबारों को भी टारगेट करें, उन अखबारों के पास भी जाइए ना। हाँ, उन्हें भी नोटिस करवाओ, क्या उनको उन्हें बोलिए ना, तमाम मीडिया हाउस को बोलिए। कल तक जो मीडिया हाउस कह रहा था कि बाबा के प्रति ये है वो है, गुफाएं दिखा रहा था, आज वो कह रहा कि डेरा सही है, तो आप उंगली उठा रहे हो। यानी वो तब सही था या आप सही है? आप उनके पास क्यों नहीं जाइए? आप एपीपी न्यूज है, आप अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, तमाम अखबार हैं, दैनिक जागरण है, तमाम उन पर भी उंगली उठा रहे हो। आप उनसे मिलिए ना, उनसे कहिए आपने गलत खबर क्यों छापी, उनके प्रति क्यों नहीं आपने एक्शन लिया अभी तक,
और लिया है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस लाइन से बहुत बारीकी से देखता हूँ, हर अखबार को देखता हूँ कि कौन सा अखबार क्या लिख रहा है। और ख़ासकर पिताजी का अगर कोई भी अखबार में खबर छपी होती है ऑनलाइन, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर पूरी खबर को पढ़ता हूँ कि क्या है। आप इस तरह के सवाल कर रहे हो, इस तरह लिख रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो पत्रकार जी का गुस्सा बड़ा शानदार है, बड़ा मुस्कुरा के जो में आ रहे हैं। तो कन्हैया भाई का एक सवाल है, सवाल तो बनता है कि बहन हनीप्रीत व शाही परिवार को मीडिया के सामने आकर जोर शोर से बोलना चाहिए था, ना बोलना ही शक पैदा करता है, ऐसा डर क्यों? कन्हैया जी, सबसे पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि सवाल बड़े जायज़ है। आपका सवाल है कि जब बहन हनीप्रीत आई, मेरी भी इच्छा थी कि भाई बहन जब आई हैं तो वो आकर के मीडिया के सवालों का जवाब देंगी, डेरे में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में पारदर्शिता दिखाई देगी हमें, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब उसकी वजह में हमें जाना चाहिए। सवाल तो है, लेकिन जब सवाल का जवाब कहीं से ना मिले तो सवाल का जवाब कन्हैया भाई हमें खुद भी खोजना चाहिए। सवाल का जवाब ये जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि बहन हनीप्रीत बरी होके नहीं आई है, राकेश सदब्रह्मचारी बरी होकर के नहीं आए हैं, और जो भी ब्रह्मचारी आए हैं वो बरी होकर के नहीं आए। और शाही परिवार पर एक मुकदमा ओपन है साहब, जिसका मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद बहुत जल्दी आप सबके बीच में रखेंगे इस बात को भी। भरोसा रखो और आंखें मूंद कर देखे जाओ। बजरंग इंसान जी, भरोसा है, उसके खुदा होने पर भरोसा है। और बहुत जल्दी उस केस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो खट्टा सिंह के द्वारा एक पिटिशन लगाई गई है कि भाई डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं उनको और उनके परिवार को देशद्रोह की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। क्योंकि 17 अगस्त 2017 को एक मीटिंग डेरा मुखी के निवास पर हुई, जिसके एफिडेविट आपने लिख के देना कि हाँ जी हुई है। वो एफिडेविट कहीं ना कहीं यूज होंगे, वक्त आने दो। कि कैसे पूज्य हजूर पिताजी के परिवार को, यानी कि शाही परिवार को पार्टी बनाने की साजिश है, और बहन हनीप्रीत बरी होकर के नहीं आए, बेल पर हैं, जिनकी जमानत सजा चलते हुए ही उनकी मंजूर की गई, और वो आज हम सबके बीच में उनका बोलना। अब एक बात देखो, अगर हनीप्रीत अपने एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दें, या भाई जसमीत जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करें, या शान मीत, रूही मीत, कोई भी शाही परिवार से एक सेवादार मालिक का प्यारा एक ट्वीट कर दे, पता है आपको कितनी है तो वह मचाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, कल को उनकी भाषा बदल जाएगी, कहेंगे देखो जी दंगा करवाने के लिए दोबारा संगत इकट्ठी कर रहे हैं लोग। जो संगत को भीड़ कहते हैं साहब, जो संगत को भीड़ कहे, भीड़ कह रहे हैं साहब। जो देखिए पिताजी ने एक चीज सिखाई है, साथ संगत मालिक का रूप है, और मालिक का रूप भीड़ नहीं होती है साहब, संगत होती है। संगत अभी बोलती बंद हो गई ना साहब, तमाम दुनिया भर की संगत पहुंच गई। कहां पहुंच गई साहब? सलावतपुरा डेरा में। पूरे पंजाब में चर्चा है इस बात की कि लो जी नाम चर्चा में कट हो गया जी। और जहां तक मुझे ख्याल है शायद मुकदमे भी हुए हैं, नोटिस किया गया है डेरे को इस मामले पे, या डेरा सलावतपुरा के जो प्रबंधक हैं उन पर एक नोटिस गया है उनको कि भाई इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हुई है। आप सबको एक बात समझनी होगी साथ संगत जी, जैसे ही एक ट्वीट आएगा ना कि बहन हनीप्रीत ने लिखा कि चलो जी सिरसा इस बार हम नाम चर्चा बड़े धूमधाम से मनाएंगे, तो पता क्या लिखेंगे? पिताजी जेल में और ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और संगत जी अपने बच्चों को मत भेजना, नहीं तो ये दोबारा से पंचकुला कांड करवा देंगे। साथ संगत जी, किसे गल्लो छड्डे ना संसार, ऐसा कुछ सीखा है हम सबने डेरे में कि यह संसार दोमुहा है, आपको किसी भी बात से छोड़ेगा नहीं। आप डेरे के पक्ष में बात करोगे, वो बरी नहीं है, और तुम्हारे पिताजी खुदा नहीं है। भरोसा किस पर है आपका? बजरंग जी, आपका भरोसा मुझे दिख रहा है किस पर है। मेरा भरोसा था मेरे गुरु पर है, आपका भरोसा किसी और पर है, जिसे आप समर्थन दे रहे हैं कि मेरा समर्थन इसको। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, और वो बरी नहीं है, और तुम्हारे पिताजी खुदा नहीं है। मेरे पिता तो खुदा हैं साहब, आप अपने वाले की बात करो। मेरा तो खुदा है, तभी मैं आज भी डेरे सच्चे सौदे के साथ हूँ, और हमेशा जब तक रहूँगा ना साहब तब तक उसी पर भरोसा रहेगा। आप तो उसका स्वरूप लगा कर भी इस पर भरोसा नहीं कर पाए, लिख किसी और का दिया कि मेरा समर्थन तुम्हें। तुम्हारा समर्थन डेरे को कभी था ही नहीं। भले ही मखोटा पिताजी का लगा लिया आपने
कि पिताजी का स्वरूप लगा लिया, चलो भरोसा कर लेंगे लोग मुझ पर। थोड़ी कड़वी लग रही है पर हजम करना साहब। बजरंग जी, अगर भरोसा सतगुरु का होता, जिनेंद्र जी मोहित ने लाइव आकर बोला है कि जज जगदीप और सुशील कर बिकाऊ रिश्वत लेकर फैसले पिताजी के खिलाफ दिए हैं, क्या किसी और में दम है ऐसा बोलने में? सेतिया साहब, यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। चैलेंज हमेशा कोर्ट में किया जाता है, चैलेंज हमेशा कोर्ट में गया था। तो पब्लिकली आप आकर किसी के भी, अभी एक बात बताऊं मैं आपको, अभी एक व्यक्ति था कोई केवल बराड़ करके, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सेतिया साहब जो आपने जिनेंद्र साहब को लिखा है ना कि एक कोई बराड़ साहब नाम के एक वकील थे, उन पर उन्होंने अभी मुकदमा कर दिया साहब कि भाई ये हमें गलत कह रहे हैं, हमारे परिवार मेरे निजी जीवन पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये कह दिया गया कि मैनेजमेंट ने करा दिया। क्या बराड़ मैनेजमेंट है? कोई 45 मेंबर है, अगर वो इन पर मुकदमा कर दे तो क्या मैनेजमेंट ने करा दिया मुकदमा? अब अगर इस पर सीबीआई खुद ही संज्ञान ले ले तो भी मसला है कि भाई क्यों कर रहे हो, ये तो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सबको ये समझना होगा कि कुछ लोग, मैंने क्या कहा आपसे सेतिया साहब, ये मुंह भी मेरा है, जबान भी मेरी है, इस जबान में आपके शब्द नहीं हो सकते। गुरु है तो गुरु के हक में बोलते डरते क्यों हो? किसने कहा कि डर रहे हैं? अरे मैं तब से बोला जब तुम निकले भी नहीं थे घर से, जब गांव के गुहाड़ के डर से जब घर में बैठे थे ना, उस वक्त से बोल रहा हूं। 28 अगस्त 2017। और तुम आज आकर के लिख रहे हो तो बजरंग जी, या तो आप बाद में जुड़े सोशल मीडिया से या हम पहले जुड़ गए, गलती हो गई हमसे। 28 अगस्त 2017 से पूज्य हजूर पिताजी और डेरे की आन बान शान के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 28 अगस्त 2017 सारा समय पर जाके देख लीजिएगा, प्राइम टाइम पे खुल करके बोला हूँ, और जितना बोल सकता है, जितनी मुझे समझ है उस पर बात करता रहूँगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा जागरूक है साहब, आपकी नींद अब खुल गई है तो आपको लग रहा कोई था ही नहीं। तो हम सहमत हैं आपकी बात से, आपकी गलती नहीं है इसमें। और मसला ये नहीं कौन क्या कर रहा है, मसला ये है कि 2 साल हो गए साहब, आपने एफिडेविट दी, उन एफिडेविट का क्या हुआ? सेतिया साहब, रहने नहीं दे रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, सुनो एक मिनट, कि मुझे ये बताओ कि 2 साल पहले जो एफिडेविट दिए गए, 1.5 साल 2 साल पहले, उन एफिडेविटों का क्या हुआ? कोई किसी मुकदमे में इस्तेमाल हुए? नहीं दोगे जवाब? हुए तो बता दो। सेतिया साहब, इंतजार कर रहा हूँ आपके इस जवाब का कि जो एफिडेविट्स इकट्ठे हुए जिसमें लिखा गया कि डेरा मुखी के निवास को, जिसे तेरावास कहा जाता है, उस जगह पर जो मीटिंग थी 2017 को हुई, उसमें वो मौजूद थे। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप जवाब जरूर दीजिएगा कौन से मुकदमे में लगाए गए हैं वो। अब ये मत कहना ना कि हमें पता नहीं है या उन्होंने बताया नहीं, वो अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो फिर दिए किसके भरोसे पर आपने, जब आपको बताने का भरोसा ही नहीं है कि पता है, आप लीक कर दोगे बात। तो ये तो समझ का फर्क है साहब। लेकिन चलिए, अच्छा लगता है कि आप लोग, वो कहते हैं ना, गुड़ से परहेज और गुलगुल नहीं, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। जो बुजुर्ग हैं वो अच्छे समझ सकते हैं इस बात को। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, कहते हैं भाई मीठा मत खाइयो, मीठा खाने से शुगर हो जाएगी। विजेंद्र से नफरत है, लेकिन साला प्रोग्राम भी विजेंद्र का ही देखना है आकर के। क्यों? मत देखो यार, समय खराब मत करो अपना। सवाल भी सारे मुझसे पूछने, अरे उससे पूछो फूफा से जो इतनी सारी बात बना रहा है बैठ के, हमसे क्यों पूछ रहे हो भैया? हमसे मत पूछो, हमसे तो जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा में शामिल होकर उस चर्चा की खाल उधेड़ लो जितनी उधेड़ सकते हो। लेकिन जिस मसले में हम है ही नहीं जिस चर्चा में हम है नहीं, जिससे हमारा लेना देना नहीं, हम साहब परमार्थ लेने वालों नहीं, परमार्थ देने वालों में से हैं। जाते हैं दरबार, पिताजी ने सिखाया परित परमार्थ करना, जाते हैं अपने हिस्से का जो 10-20 रुपये हम इकट्ठे कर पाते हैं वो जाके दे आते हैं साहब, कि इसे किसी गरीब के इलाज पे, किसी गरीब की मदद में, काम में लगा लेना। दे आते हैं सेवादार को प्रसाद, जो बेपरवाह जी की दया मेरे का उसे ले आते हैं साहब। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ऐसा गंगा जल के बारे में कहा जाता है साहब। लेकिन आप लोग रमता जोगिया साहब, मस्त है एकदम, बहुत बढ़िया। लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे कहा गया कि आपको शुगर हो सकता है, मीठा मत खाना, मर जाओगे। लेकिन गुड़ का परहेज है साहब, लेकिन गुलगुले खूब दबा के खाएंगे। और शाम को चर्चा लिख देना, बिजनर ने आज ये कहा, बिजनर ये कह रहा था, वो कर रहा था। मेरे तो बस सीधा सवाल है कि भाई 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, आज तक जवाब नहीं आया। सेतिया साहब, ना आपकी तरफ से आया ना आपके आकाओं की तरफ से आया। डर की वजह से, जेल की वजह से सच बोला नहीं जा रहा है तो वो दोषी है पक्का।
ये डर नहीं है साहब, ये डर नहीं है, ये वो जाल है जो फैलाया गया है कि तुम बोलो और तुम्हारे जाते तुम जेल में और तुम्हारे जाते सब कुछ नस्ते नाबूद। ये एक जाल है। एक कन्हैया जी मैं कह रहा हूँ, चलिए आप भी मिलिएगा, मैं चाहूँगा आपसे तो मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर है कि हम लोग मिल लेते हैं महीने के लास्ट में और खूब आराम से चाय के साथ चर्चा करेंगे, शाही कैंटीन में बैठ जाएंगे या जहाँ आपको मन करे खुले में बैठ जाएंगे, धूप में बैठेंगे नीम के पेड़ के नीचे, नीम के बाग में। अंतिम रविवार को मिलते हैं इस बार, अगर कोरोना की तरफ वजह से गाइडलाइन की वजह से पाबंदी नहीं रही तो पक्का वादा है मेरा आपसे कि हम लोग बैठ करके बात करेंगे आपस में। देखिए बहुत सारी कन्हैया भाई ऐसी बातें जिनको मैं चाह करके भी नहीं कर सकता, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी बकलोल हो जाऊं एकदम खुले सांड की तरह इधर उधर सींग अटकाता फिरूं, लेकिन मुझे पता है उन सबसे सिर्फ और सिर्फ हमारी बनी बनाई व्यवस्था को नुकसान होगा, तो मुझसे तो होगा नहीं साहब। और सेतिया जी मैंने बहुत दिन पहले सवाल छोड़ा था आपके लिए कि प्लीज़ आप पता करके बताइएगा 145 पन्नों की जो रिपोर्ट है उसके लगने के बाद जज का क्या रवैया था कि भाई जहाँ से वो पन्ने मिले तो उसी के अंदर से फाइल में से होंगे, उस फाइल के बाद क्या लिखा जजमेंट में जज ने कि ये नकली है असली है क्या है, देखेंगे क्या है। अगर जज उसको वैल्यू नहीं देता तो लौटा देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, बाहर निकालो इसको फाइल को, तो बताइएगा ज़रूर साहब। और दूसरा सवाल एक और छोड़ रहा हूँ आज आप सबके लिए कि ये भी पूछ के बताइएगा कि भैया जो हमने तुम्हें एफिडेविट दिए उन एफिडेविट्स को कौन से मुकदमे में लगाया, क्या कोई नया 5वां मुकदमा खड़ा कर दिया डेयरी के खिलाफ या उन्हीं 4 मुकदमों से किसी मुकदमे में पैरवी में वो फाइल में लगा के दिए जा चुके हैं जज साहब को, पूछ करके जरूर बताइएगा। सवाल दोनों बड़े इंटरेस्टिंग से, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 145 पन्नों की रिपोर्ट जब लगाई गई उस वक्त जज का क्या रिएक्शन रहा, और जो हमने अब दूसरा सवाल है जो एफिडेविट दिए गए उन एफिडेविट्स को कौन से मुकदमे में लगाया गया। बिल्कुल, जब पिताजी उसमें जाते हैं जाल में फंसा रहे हैं कन्हैया जी, बिल्कुल ट्रैप यही है। आज शाही परिवार, हनीप्रीत बहन, गुरु ब्रह्मचारी, सत ब्रह्मचारी भाइयों को सबको जेल में डाल दो साहब। जो लोग दावा करें ना उनका आता पता मिलता जिस वक्त ताला लगा हुआ था डेरे पे। आप सबको शायद जानकारी भी होगी कि 3 नवंबर 2017 को पहली बार शाह मस्ताना धाम के द्वार खुले, उसके बाद एक एक करके सभी नाम चर्चा कर हरियाणा के खुलने शुरू हुए, बहुत सारे तो बहुत बाद में खुले, पंजाब के बहुत बाद में खुले। ये सब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम नहीं था कि वो सारे डेरों की आवाज़ को उठा के खुलवाने की कोशिश कर रहा था। ये सब पूज्य की दया में रहमत से शाही परिवार या ये कहूँ कि दरबार के जो ब्रह्मचारी सेवादार हैं या गुरु ब्रह्मचारी बहनें, उन्होंने बहुत मेहनत की। SIT के सवालों के जवाब बिजेंद्र नहीं दे रहा था, विपासना और शोभा बहन दे रही थी बैठ करके। एक SIT जाती दूसरी आती थी, उसके जवाब कोई मुजस्सर रामलाल टाइप का आदमी नहीं था जो आज आरोप लगा रहा है बैठ करके, वो सब छुट रहे थे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने ज़मीर को जिंदा रख, अपने इस मरे हुए शरीर में सदगुरु को जिंदा रख। ये शरीर तो मरा हुआ है खैर, इसमें सदगुरु को जिंदा रख। तो 2 सवाल दिए और उम्मीद करूंगा कि जब कल इस बात को हम शाम को 8:30 बजे आप सबके बीच में करेंगे तो सीते साहब उम्मीद करूंगा कि जवाब जरूर दीजिएगा। पत्रकार कह रहे कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक सवाल और पूछ लीजिएगा, मुझे बताया था पत्रकार साहब ने कोई RTI लगाई गई, उसका जवाब आ गया, तो उस RTI का जवाब भी पूछे। कुछ तो सबूत है उनके पास जो रख सकते हैं। सबूत देना जाल को तोड़ने के बराबर है, या सबूत नहीं है अपने पास, सब कुछ है। हम कह तो रहे हैं कन्हैया भाई, अंतिम रविवार को हम बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से, साथ सतनाम जी धाम में बैठेंगे। मुझे तो 300 किलोमीटर दूर जाना है, अगर आप दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली में बैठ के बात कर सकते हैं, दिल्ली से बाहर है तो दिल्ली के बाहर बात कर सकते हैं। और हम तो साहब उस वक्त के बेवकूफ़ लोग हैं जिसमें किसी एक ने कहा कि भैया मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कभी ये परवाह नहीं की कोई हमें मारेगा, काटेगा, छोड़ेगा, जानते नहीं थे सामने कौन है। सिर्फ एक भरोसा था सतगुरु का, एक विश्वास था कि वो कुछ होने नहीं देगा। तब से लेकर आज तक सिर्फ दौड़ रहे हैं। जहाँ से किसी सेवादार से मिलने की बात होती है चले जाते हैं। उसमें से वीरपाल बहन भी एक है, उसने कहा हमें मिलना है, तो हमने कहा ठीक है, पहुँच गया बठिंडा। हम कौन है वीरपाल, हमें पता ही नहीं आज तक भी, मिले ना जा करके। और जब मोहित टीवी पर नहीं आता था या ये कहूँगी मोबाइल भी नहीं था, तब उससे जाकर 9 क्लिनिक पर भी मिलाऊंगा। लेकिन साहब ठीक है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है।
और मैं तो एक बात जानता हूँ कि उसकी रहमो करम है, सब उसके रहमो करम के साए में चल रहे हैं और पल रहे हैं, और बदस्तूर ऐसे ही चलते रहेंगे साहब, पलते रहेंगे, लोग जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। और अगर किसी का कोई और सवाल जवाब तो पूछ लो साहब, क्योंकि सेठिया साहब से 3 सवाल, 2 सवाल पूछे साहब, 2 के जवाब की उम्मीद करूँगा। हाँ मिला हूँ, मोहित से मिला हूँ, मैं कन्हैया जी मिला हूँ, मोहित से दिल्ली में मिला हूँ। अगर मेरे अंदर इतनी बुराइयां तो लोग मिल क्यों रहे हैं मुझसे यार। मैं मोहित से मिला हूँ, मैं वीरपाल से मिला हूँ, मैं संतोष सिंह जी से मिला हूँ, मैं बहुत सारे सेवादारों से मिला हूँ, मैं उन तमाम लोगों से मिला हूँ जो आज डेरे के खिलाफ हैं। आपको लग रहा है कि डेरे के पक्ष में, डेरे को वैश्यावृत्ति का अड्डा बता रहे हो, आप कह रहे हैं कि यार डेरे के पक्ष में। अगर डेरा वैश्याओं का अड्डा है तो कैसे पक्ष में हो यार। जो व्यक्ति कह रहा है डेरे को बंद कर दो, क्यों बंद कर दो, क्यों वैश्याओं का अड्डा खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए यार। इसीलिए इकट्ठा नहीं हो पाए, इसीलिए इकट्ठा नहीं हो पाए। कन्हैया जी, मैंने अभी एक बात कही कि अगर डेरा सच्चा सौदा वैश्याओं का अड्डा है, एक व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति डेरे का हितैषी है? कन्हैया जी, मेरे इस सवाल को गलत मत समझिएगा, ये तमाम सेवादारों से मेरा सवाल है कि अगर डेरे सच्चे सौदे में वैश्यावृत्ति होती है तो क्या हमें अपनी माता बहनों के साथ दरबार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और अगर हम जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर के, तो इसका मतलब डेरा सच्चा सौदा तो बिल्कुल पाक पवित्र संस्थान है, जिस पर कुछ बहके हुए लोग आरोप लगा रहे हैं। आखिर हम जा क्यों रहे हैं? अगर हम उस विचारधारा के समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं। सेठिया साहब, आपसे भी सवाल है साहब, अगर आप चुप रहोगे ना तो भी मुझे पता आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप देख रहे हो। सेठिया साहब, अगर आप इस विचारधारा के विचारक का समर्थन करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है, तो साहब आप और मैं अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे वैश्यावृत्ति के अड्डे पे क्यों जा रहे हैं? या तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है अगर हम जा रहे हैं डेरे, अगर उस व्यक्ति की हाँ में है तो हम क्यों जा रहे हैं भैया? कन्हैया जी, मुझे जरूरत नहीं है इस बात की। मैं जानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्याओं का अड्डा नहीं है, मैं जानता हूं इस बात को, आप भी जानते हैं इस बात को। ऐसे वैश्याओं का अड्डा पता है रेड लाइट एरिया को कहा जाता है, जहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार वैश्यावृत्ति कर रही होती हैं, कुछ मजबूरन कर रही होती हैं। उनके यहाँ ग्राहक जाते हैं, हरामखोरी करके आते हैं, उसे वैश्यावृत्ति का अड्डा कहा जाता है साहब। क्या डेरा सच्चा सौदा में ग्राहक आते हैं कि ये लो जी 500 रुपये मेरे साथ चलना है अपने? तो सरासर आरोप है और ये बचकाना सवाल है साहब आपका। उससे जवाब लो कि अरे पिताजी ने कह दिया कि डेरा सच्चा सौदा पाक पवित्र संस्था, बात खत्म हो गई। डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति छुड़ाई जाती है, कराई नहीं जाती साहब। डेरा सच्चा सौदा में वैश्याओं को वैश्याओं के कोटे से छुड़ाकर शुभ देवी की खिताब दे करके उनकी शादियां कराई जाती हैं। उस विचारधारा को खराब करने का नाम है कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है। मुझे जरूरत नहीं है साहब किसी इस बात को पूछने की डेरा सच्चा सौदा इधर वैश्यावृत्ति का अड्डा है या नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को नहीं है। अगर आप इस बात को जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा नहीं है, और फिर आपके दिमाग में शंका, यार पूछ लूं मैं उससे कि है या नहीं है, सबूत तो ले लूं, तो इसका मतलब आप कच्चे हैं, इतने कच्चे हैं कि साहब आपको भरोसा ही नहीं है। मैंने 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार, हम जानते हैं भाई जी, पर आलोचनाओं का मुंह बंद भी अपना कर्तव्य है। कैसे बोल सकता हूं? नहीं बोल कर्तव्य ऐसा ऐसा ब्लॉक करो ना, खत्म काम। ऐसे लोगों को अंगूठा नहीं दिखाना होता यूं करके, राइट जी बहुत बढ़िया, नहीं जरूरत, अंगूठा दबा दो यार। भाई जी बिकाऊ है जो पिताजी के बारे में गलत बोलता है। देखिए मैं इस बात को कभी नहीं कहूंगा कि सूरज भाई की कौन आदमी सही कौन गलत है, लेकिन विचारधारा बहुत गलत है। जब डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है
तो हम उस संस्थान को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं यार? फंसा दो ऐसे ही संस्थान को, तो अच्छे से मिट जाना चाहिए दुनिया के नक्शे से। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके जो उसूल हैं, पूज्य पिताजी के जो उसूल हैं, उन उसूलों को खराब करने का जो काम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, डेरा सच्चा सौदा के लोग बन करके वो किया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने आप को जागरूक करो। और अगर आप लिखते हो कि आई सपोर्ट फलाना सिंह, और उसके बाद वो व्यक्ति डेरे सच्चे सौदे के बारे में ये कहे कि वैश्यवृत्ति का अड्डा है, तो साहब वो तो शान से रहे, पर आपको डूब मरना चाहिए। मेरी बात से बुरा तो लग रहा होगा साहब, लेकिन प्लीज ओपन माइंड सुनिए इन चीजों को। और रही बात राजनीतिक चुनावों की, कई लोगों का सवाल था कि यार अगर मैनेजमेंट कमेटी बीजेपी को कहेगी, तो साहब मेरी तरफ से तो बीजेपी ना है और हमेशा ना रहेगी। ये सोने के बन जाएंगे जब भी ना। ये भाई जी आपकी बहुत सी बातें मुझे पसंद, कुछ नापसंद, ऐसा ही मोहित से है। भाई जी मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर फॉलोवर बनना है ना हमें, तो पूज्य हजूर पिताजी का बनना है। मेरा या मोहित का या किसी तीसरे व्यक्ति का बनने से कोई फायदा नहीं है आपको। मैं आपको नरकों में ले जाने के लिए तो काम कर सकता हूँ, शराब की माँ का काम कर सकता हूँ, क्योंकि नशा वो भी है साहब जिसे पी करके आप बहकते हैं, नशा वो भी है जिसे सुन करके आप बहकते हैं, और उसके बाद कहते हैं बहुत बढ़िया जी, राइट चॉइस। अब जब अंगूठा लगाते, जब किसी ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा तो यार वैश्याओं का अड्डा, आपने कहा अच्छा जी, टिंग टिंग टिंग, खट से वो नीला वाला अंगूठा उड़ा दिया आपने बहुत सारा, तो भी आप समर्थक है साहब। संजना बहन मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। भाई जी अरे डेरा सच्चा सौदा किसका है भैया? भाई सेठिया साहब ये बड़ा अन्याय है आपका मेरे साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन किसी ने आपसे पूछा नहीं, उसका उस मैदान में खट से कूद गया। भाई जी इतना बुरा तो तब नहीं लगता था जब 2017 में लाइव में लोगों को जवाब देते, बिल्कुल नहीं लगता था साहब। जिन्हें भाई लोगों ने यहाँ इसी प्रोग्राम में, इसी मंच पर मुझे खूब माँ बहन की गालियाँ दी है शुरू में, गुफा गुफा करके बहुत अंटशंट लिखा है, कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये था कि अनजान लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जानकारी उस अनजान लोगों की बातों पर मोहर लगा रहे हैं। भाई जी हम 15 साल से डेरे में आते रहे हैं, तो कुछ ऐसा डेरे में नहीं देखा। सूरज भाई हम तो होश संभालते ही चले गए, आज उम्र शायद 42-43 साल हो गई है। बाल भी यहाँ से तो सारे सफ़ेद हो गए, यहाँ दाढ़ी के भी थोड़े से सफ़ेद होने शुरू हो गए, और तब से आते सब जब यहाँ पे बालों का कोई जिक्र ही नहीं था चेहरे पे। हमने कहीं कभी कुछ गलत नहीं देखा। बेपरवाह जी को बहुत मेहनत करते हुए देखा, साथ संगत को एकजुट करने में, दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने के लिए जो बेपरवाह जी ने मेहनत की ना साहब, उनका तो देन ही नहीं दे सकते कि उन्होंने चलना सिखा दिया। साहब मौज कर दी साहब। ये सवाल मेरा नहीं है भैया, कोई अगर मेरी बात अगर सुन रहा है, कोई भी मालिक का प्यारा सुन रहा है, तो वो प्लीज़ लिख करके पूछे इनसे, सेठिया साहब से पूछ लो, क्योंकि और तो कोई देख नहीं रहा प्रोग्राम। सेठिया साहब से पूछ लो कि भैया जो हमने एफिडेविट दिया था ना, उसका क्या हुआ। भाई जी आपकी तुमसे कोई तारीफ करवाने तो आता नहीं है। सनी जी कोई बात नहीं। तो मालिक के प्यारो, मैंने ये एफिडेविट, पता आपको सेठिया साहब, एक्चुअली जब एफिडेविट आया ना, मेरी उसी दिन बिगड़ गई। रंजीत ने मुझे पेट भर के गालियाँ दी, उस दिन के बाद ही उसको घी भी याद आ गया, घी बिखर गया। भाई घी की बात कर लो, क्योंकि मैंने प्रथम दृष्टा जब इसको पढ़ा, नाच खाता हूँ कोई गोबर नहीं खा रहे साहब, पढ़ते ही समझ में आया कि पूज्य हजूर पिताजी को डेरा मुखी क्या करके, ये भी उसमें मेंशन कराया स्पेशल, उसमें 4 नंबर कॉलम में, कि डेरा मुखी के आवास को तेरा आवास कहा जाता है। और उस दिन वो मीटिंग डेरा मुखी के आवास पर थी। तेरा आवास कहाँ है? डेरा मुखी के आवास को कहा जाता है, जहाँ पिताजी रहते हैं। उनसे भी ज़्यादा मूर्ख तो वे लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी खुद के घर और खुद के पिता को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं।
मनदीप सिंह गजूवाला, बिल्कुल सही बात है भाई जी। मालिक के प्यारो, होश संभालो, बस बहुत कम वक्त है। भाई जी आपसे एक सवाल, सीधा सवाल, डर और जेल की वजह से अपना मुंह बंद रखें और सच बोलना बंद कर दें, हाँ या ना। कन्हैया भाई, एक आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये हमें गलत फहमी है कि वह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुप हैं या डरे हुए हैं, घर में बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब पूज्य हजूर पिताजी की सेहत खराब हुई, जब पूज्य हजूर पिताजी को लेकर के सुनारिया जेल से पूरे सुरक्षा चाक चौबंद तरीकों से लेकर के पूज्य हजूर पिताजी को पीजीआई रोहतक लेके आए, उस वक्त भी लोगों ने दावा कर दिया कि कोई नहीं मिला, जबकि मैंने आपसे कहा कि शाही परिवार मिला है उनको। फिर उसके बाद जब पूज्य हजूर पिताजी मैदान धाम आए, लगभग 5 दिन रहे, क्या शाही परिवार उनके साथ नहीं था? क्या शाही परिवार की बात नहीं हो रही है पिताजी से? क्या पिताजी के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चल रहा है डेरा सच्चा सौदा? मेरा एक सवाल है आप सबसे कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि पूज्य हजूर पिताजी से इस बारे में चर्चा नहीं होती होगी, पिताजी नाम चर्चा में संगत नहीं आ रही है, पिताजी डेरा बंद हो रहा है, क्या करें? लेकिन क्या ऐसा है? आज भी मेरे ब्लॉक में प्रसाद आया साहब, गुलदाने का प्रसाद है। और जो सेवादार आए उनसे मैंने पूछा भाई क्या लिया है भाई? कह रहे भाई दृष्टि वाला प्रसाद आया। अब दृष्टि जब आती है ना बात, तो ये होता है कि पिताजी सामने बैठे हैं और पिताजी से कहा कि पिताजी ये गुलदाना जी से प्रसाद बना, पिताजी ने कहा जा बेटा बन गया प्रसाद। हमारी मेंटेलिटी ये होती है सर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम अकल का दखल देकर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं साहब, तो पता है क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि जब पिताजी के सामने कभी मिश्री गई होगी या माता जी ने कहा होगा पिताजी हम बहुत सारी मिश्री लाए हैं, बाहर गाड़ी में रखी है, या शाही परिवार जैसे वीडियो कॉल पे होते हैं वो उन्होंने कहा होगा कि पिताजी भंडारा है और ये गुलदाना रखा है, परम पिताजी का जन्मदिन है, संगत को प्रसाद के रूप में दे देंगे, आप आशीर्वाद दे दें। तो पिताजी अगर उसमें आशीर्वाद दे दें तो साहब क्या बुराई है? अब एक और बात मज़ेदार, जो लोग कहते हैं कि इस बात को चिट्ठी में आशीर्वाद नहीं है या हम ऐसे नहीं मानेंगे, तो वो अभी क्या करें कि जी हमें एक वीडियो कॉल करा दो जिसमें ये आ जाए कि हो गया आशीर्वाद। जब वीडियो कॉल पे तुम्हारी शादी संपूर्ण हो सकती है, तो वीडियो कॉल पर अगर पिताजी ये कहते हैं जा बेटा बन गया प्रसाद, इसे रला के बना देना प्रसाद, तो यार तो इतनी है तौबा क्यों? तो प्रसादों पर तौबा क्यों? तुम्हारे नोट तो नोट साहब और हमारे नोट कागज। तुम्हें अगर आशीर्वाद वीडियो कॉल पे कहते पिताजी ठीक है जाओ जी तुम्हारी शादी संपन्न, तुम्हें आशीर्वाद, वो तो सही, लेकिन जैसी बात आती है प्रसाद की तो यार ये तो सब नकली है। अरे आपकी सोच गड़बड़ा गई है साहब। आप सत्य वचन कह के मानते जाइए और जो होगा फिर देखेंगे जैसे जैसा वक्त कट रहा है। जो खुद खुदा को खुदा नहीं मानते उनसे और क्या उम्मीद रख सकता है कोई? सही बात है मनदीप जी, सहमत हूं आपकी इस बात से भी। तो सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आओ। जब पिता ने वचन कर दिया, आपको याद है या नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, शायद 2018 की बात है, जब बहुत सारे 4-6 महीने हो गए, तो उसके बाद एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पढ़ के सुनाया गया था, ढूंढूंगा मुझे प्रोग्राम में कहीं मिल गया। तो उसमें ये कहा गया था कि जो शादी के लायक हैं, जिनको लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए, वो स्टेज के सामने माला डालें और वो अपना विवाह संपन्न समझे। जो रुक सकते हैं वो इंतजार कर लें, बाकी जिनको लगता है कि अभी जल्दी है शादी की तो करा सकते हैं। सच को मुझे पता, ये 2018 के आसपास है छपा, और ये नाम चर्चाओं में भी पढ़ के सुनाया गया साहब। तब वो वचन हो गए, और पूरे देश में, मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि क्या शादी संपन्न नहीं हुई, अगर ऐसा कुछ लोगों का है, जिन लोगों की जो लोग मान रहे हैं कि शादी संपन्न नहीं हो रही है यार, तो फिर वो घर में उस बहन के बने हुए हाथ का खाना कैसे खा सकते? शादी तो संपन्न हुई नहीं साहब। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा बिल्कुल भी। लेकिन सच ये है कि हम अपने सदगुरु का मखौल बनवा रहे हैं दुनिया के सामने। नाम चर्चा में दिल जोड़ माला के तहत शादी हो गई साहब, तो इसमें और क्या कसर रह गई? क्या आज से पहले, हमारे साथियों की शादी से पहले, क्या किसी नाम चर्चा में शादी नहीं? बेपरवाह जी के रहते वक्त भी शादी होती थी नाम चर्चाओं में, दिल जोड़ माला डलती थी। और सीते साहब जवाब दे दीजिएगा इस बात का, क्योंकि आप उस ब्याह में आप भी थे बराती, कि जब दिल जोड़ माला नाम चर्चा में डाली गई, क्या पूज्य हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के नारा नहीं लगाया गया? वो सूक्ष्म रूप में है तो उसका आशीर्वाद क्या हमें प्राप्त नहीं हुआ? क्यों हम तमाशा बना रहे?
कन्हैया जी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। पूज्य पिताजी ना गलत थे, ना है, ना ही कभी गलत होंगे। वो गीत याद आता है, गुनगुना दूं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे ये सपना किसी गैर का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और जो ये समझ ले कि उसकी बनाई गई व्यवस्थाएं गलत हैं। आपको पता है, जब पूज्य पिताजी, मैंने देखा है पिताजी को के साथ बेपरवाह जी की रहमत से, उन्हीं की रहमत से साहब बहुत नज़दीक कई बार सेवा करने का मौका मिला। उन खुश नसीबों में से रहा कि जो लोग पूज्य पिताजी के साथ नेपाल सेवा पर गए, क्योंकि ज़्यादातर जो नेपाल गए थे सेवा में ब्रह्मचारी थे। और जिसका जिक्र कर रहे हो भाई कि शादी के लिए आशीर्वाद, तो उनसे बस एक बार ही मिले थे शाह मस्ताना धाम उनके सामने। बाद में उनको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। जितना जहर ये लोग फेसबुक बोलते हैं, इनके दिमाग में उससे कई गुना ज़्यादा जहर भरा पड़ा है। एक्चुअली मुझे तो ये समझ में आता है कि पता नहीं एक फिल्म में एक दृश्य दिखाया था, एलियन, जो आपको अपना बन करके आपके जैसे बन करके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। वो एलियन वाली जो कहानी ना, वो समझ में तो आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मन उस बात को मानता नहीं है। और जो लोग डेरा सच्चे सौदे की मर्यादा जुड़े, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल जोड़ माला के तहत पूरे देश में नाम चर्चाओं में, जो साप्ताहिक की नाम चर्चा होती है ना साहब, उसमें भी विवाह संपन्न हुए हैं। लेकिन अब ये तो एक हास्यास्पद चीज है कि हमें तो आशीर्वाद वही चीज जिसमें पिताजी ने कह दिया। पिताजी ने इतनी बारीकी से बहुत सारी चीजें हमें समझा रहा है, लेकिन हम मानते नहीं है साहब। सब संगत एक दूसरे को डेरे में लेकर चला करो, बिल्कुल तरीका ही है साहब। और आपकी और मेरी ताकत भी डेरा सच्चा सौदा है साहब। जयवीर नैन जी ने, पिताजी जेल में हैं, तुम फेसबुक पे ज्ञान बांटते हो। जयवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नैन साहब। आप ज्ञान मत लो, क्योंकि ज्ञान तो हम बेपरवाही से ले चुके हैं सारे पहले ही। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ नाम से होता है साहब, और नाम हम पिताजी से ले चुके हैं। और आपको लगता है कि भाई मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मत सुने साहब, इसको आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी। रिंकू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई जी पिताजी विदेशों में सत्संग में बैठी संगत को वचन करते थे कि बेटा बन गया प्रसाद। बिल्कुल, मैंने तो कई बार उदाहरण भी दिया इस बात का। भाई जी हमें रहमत कॉलोनी में रहते हैं, हम डेरे में सेवा करते हैं हर रोज़। हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हम सेवा करते हैं शाही कैंटीन में। बेबी इंसा जी, भाई जी मैं बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जब ये बात कही थी ना, तो उस वक्त किसी ने कहा तुम तो हफ्ते 10 दिन के आते हो, लेकिन जो लोग रहते हैं उनसे पूछो। भाई देखो, आज बेबी भाई का भी जवाब है कि वो भी शाही कैंटीन में सेवा करते हैं भाई जी, और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं देखा तो आपने भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि हाँ गलत है, तो आपने कहा हाँ यार बिल्कुल कुछ तो हो सकता है, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजो आप ना, तो मोसू बुरा ना कोई। ये कबीर साहब जी ने बहुत दिन पहले लिखा था। हम दूसरे में ऐप बुराई ढूंढ रहे हैं कि डेरे में क्या गलत होता है, क्या सही होता है। पहले हम स्वयं को देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। डेरा पाक पवित्र संस्था थी, कल भी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो चलिए, मालिक के पैरों, आपने बहुत कीमती समय आज दिया है। और सीताराम बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, कक्कड़ साहब धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, माया इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, प्रवीण कुमार जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। और हम लोग एक 2 ग्रुप हैं हमारे, सच डेरे का सच या सच की राह के नाम से। कुछ दिनों और इंतजार करो, ये लोक संगत से चंदा भी मांग लेंगे। बिल्कुल, हमारा एक ग्रुप है जो हम व्हाट्सएप पे चलाते हैं, सच की राह और डेरे के सच के नाम से। तो आप जो भी सेवादार उसमें जुड़ना चाहें तो मैं अपना नंबर बता रहा हूँ। भाई जी हमारे हाथरस ब्लॉक की नाम चर्चा में लंगर और थोड़ा भी होगा, क्या ये ठीक है? लंगर पिताजी के वचनानुसार ये कि जो संगत, देखो जो जिले की नाम चर्चा होती है ना साहब, उनमें नाम चर्चाओं में लंगर होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अमूमन सेवादार बहुत दूर दूर से आते हैं जिले की नाम चर्चाओं में, या ये कहें
उनके लिए जायज़ है लंगर होना। पिताजी ने वचन भी किए कि बेटा जो दूर दराज से सेवादार आते हैं उनको लंगर की व्यवस्था होनी चाहिए। पता लगा बेचारे को 3 घंटे तो आने में लग गए और 3 ही घंटे जाने में लग गए। 6 घंटे में तो शरीर को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ना साहब, थोड़ा बहुत। तो ठीक है, जैसा भी है, क्या कहूँ मैं इस बारे में, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं सारे। तो चलिए मालिक के पैरों मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। अब धीरे धीरे टाइम ठंड का हो रहा है तो उसका 7 बजे कर लें, 7:30 कर लें, 8 कर लें, 8:30 कर लें। फिलहाल 8:30 ठीक है कुछ दिन, फिर उसके बाद देखेंगे, टाइम बढ़ाएंगे, प्राइम टाइम पे वापस लौट आएंगे अपने। और जो लोग पूछते हैं कि प्रसाद कैसे बन गया, बिल्कुल, तो जो लोग प्रसाद के बारे में पूछ रहे हैं साहब, उनको यही है कि भाई पुराने सत्संग देखें पिताजी के, जो पिताजी की पहले पद्धति रही है आज भी वही है, और उसी के वचनानुसार चलते रहें। पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते आप। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपसे यही निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप मालिक के वचनों के अनुसार सेवा सुमरत में ध्यान लगाएं और नाम चर्चाओं में भी जाएं, दरबार में भी जाएं, जहाँ भी आपकी सेवा की ज़रूरत है करें और पिताजी पर पूरा दृढ़ विश्वास रखें। ये आपसे विनती है, किसी के भड़काने और बहकाने में ना आए। धन धन सतगुरु तेरे आशा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और चलते चलते एक खूबसूरत से गीत की 4 लाइनें साहब। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आ लौट के आजा पापा मी, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अब विदा चाहेंगे आपसे। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे सच की राह पर ही मिलेंगे साथ संगत जी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सीताराम बंसल जी, दीपक बजाज जी और रिंकू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पत्रकार जी आपको नारा लगा रहे थे रिंकू भाई। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सभी साथ संगत को धन धन सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।